हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्सीलेंट ग्रामर बुक के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। और हम लोग इसकी सॉल्यूशन सीरीज यानी एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक। और हम लोग इसका फर्स्ट टॉपिक नरेशन को अभी सीख रहे हैं, ठीक। इससे पहले हम आपको असर्टिव सेंटेंस के जितनी भी एक्सरसाइज थी उसको सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जितनी भी एक्सरसाइज थी उसे सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। और अब हमारे लिए है क्या, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक। अब हमारे पास में जितनी भी इम्परेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज हैं उसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए जरा ध्यान से कि हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क, ठीक। अच्छा, उससे पहले आप थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसा कि हम लोग थोड़ा थोड़ा बातें करते हैं सॉल्यूशन सीरीज में, एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज में, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग आज थोड़ी सी भी बातें करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे थोड़े से इम्परेटिव के कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको 3 प्रकार से भाव नजर आता है, ठीक है। कैसे, तो एक तो आपको भाव नजर आएगा रिक्वेस्ट का, मतलब आप किसी से क्या कर रहे होंगे, रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, अगर भाव रिक्वेस्ट का आता है तो आपको बदल देना पड़ेगा किसमें, रिक्वेस्टेड में, ठीक है। अभी तक हम लोग बदलते थे किसमें, अगर इंटेरियो सेंटेंस होता तो आस्क्ड में बदलते थे, ठीक। और अगर असर्टिव होता तो सेज में बदलते थे, टेल्स में बदलते थे, ठीक है। टेल में बदलते थे, सैड को टोल्ड में बदलते थे, ठीक। तो वो सारी चीज़ें चलती रहती थी, ठीक। बट आपको अभी से यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको याद रखना है कि आपको 3 बातें नजर आने वाली हैं, ठीक। अगर आपको रिक्वेस्ट का भाव नजर आता है, किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को आपको ध्यान रखना है किसमें बदल देना है, रिक्वेस्टेड में, ठीक। दूसरी चीज, अगर आपको भाव नजर आता है किस चीज का, आदेश देने का, तो आप ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आप बदल देना किसमें, ऑर्डर्ड में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सुनते चलो, बाकी कुछ खास है नहीं यहाँ पे। आगे देखिए फिर तीसरा, अगर आपको भाव नजर आता है किसका, किसी को सलाह देने का, क्या करने का, सलाह देने का, ठीक है। तो आप वहां पर एडवाइज्ड भी करेंगे, ठीक। ऐसे ध्यान रख लेना है। तो ऐसे 3 बातों का आपको यहाँ पर भाव नजर आने वाला है, ठीक। तो फिर से सुन लो ध्यान से, अगर भाव आता है रिक्वेस्ट का तो रिक्वेस्टेड कर देना, भाव आता है ऑर्डर का तो ऑर्डर्ड कर देना, और भाव आता है सलाह देने का तो एडवाइज कर देना, ठीक। एडवाइज की जगह पे कभी कभी हम लोग सजेस्टेड भी कर देते हैं, ठीक है। तो वो बात की बातें, फिलहाल के लिए इतना समझ में आना चाहिए आपको, ठीक। उसके बाद में दूसरा काम हमारा क्या होता है कि इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तक अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो असर्टिव सेंटेंस होते थे वहां पर अपन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगाते थे, ठीक। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग इफ लगाते थे, वेदर लगाते थे और डब्ल्यूएस फैमिली वाले वर्ड्स लगाते थे, ठीक। बट यहाँ पे वो सारी चीजें लगाने की कोई जरूरत हमें नहीं है, ठीक। आपको ध्यान रखना है प्रीपोजिशन, और वो प्रीपोजिशन क्या होती है, टू। तो आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाना है, टू लगाना है, ठीक। आई होप जो मैंने बताया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिया गया, ठीक। पहले तो आपको इसको पढ़ना है, मीनिंग निकालना है। अगर मीनिंग आपको पल्ले पड़ गई ना कि यार क्या इसका मीनिंग निकल रहा है ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक। चलो देखो, क्या द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, यानी मास्टर ने सेड टू कहा, हिज सर्वेंट मतलब अपने नौकर से, यानी मालिक ने अपने नौकर से कहा, क्या कहा, ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क, मेरे लिए क्या लेकर आओ, एक गिलास दूध लेकर के आओ। जरा सोचो, अब मालिक जो है अपने नौकर से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। जरा खुद से सोचो रहा, ठीक है, खुद से महसूस करो चीजों को, ठीक है। क्या रिक्वेस्ट करेगा या उसको सलाह देगा कि भाई मेरे लिए जो है ऐसा कर दो वैसा कर दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपने मालिक जो है अपने नौकर को क्या करता है, आदेश देता है, ठीक। हमने क्या बोला, जब आदेश देने का भाव होगा, ऑर्डर करने का भाव होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे आप क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना। तो क्या बनेगा, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, ठीक। और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना है, टू। और टू के बाद ध्यान रखना प्रीपोजिशन के बाद, यानी कौन सी प्रीपोजिशन, वो भी टू। तो टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ब्रिंग का ब्रिंग रहेगा। अब मी हो गया फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके पास जाता है, सब्जेक्ट के पास, यानी किसके पास आएगा, ये मास्टर के पास आएगा, ठीक। अब मास्टर से आपको पता चलेगा कि अगर मालिक कोई लड़का है तो आपको ध्यान रखना है कि किसके हिसाब से बदलते हैं अपन, ही के हिसाब से, ठीक। और ही के हिसाब से बदलेंगे तो मी का जो अपने परिवार में नंबर है वो कितना नंबर है, 2। तो आपको ही के परिवार में दूसरे नंबर में क्या मिलेगा, हिम मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हिम आ कप ऑफ मिल्क, पूरा सेम कर देना, क्लियर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि ही सेड टू मी, क्या बोल रहा है, ही सेड टू मी और काइंडली हेल्प मी, ठीक। तो सबसे पहले मेरी बात सुन लो, आपको ये शब्द मिल गया काइंडली, कहीं पे आपको लिखा मिले प्लीज, ठीक। और कहीं पे आपको लिखा मिले सर। ये 3 शब्द अगर आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद मिलते हैं, ठीक। इसको हम लोग कमरे के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अगर आपको कमरे के अंदर मिलते हैं कौन से शब्द, काइंडली प्लीज सर, तो आपको बिना आंख बंद करे, ठीक है। अब आंख बंद करके लिखोगे ना तो फिर पल्ले भी नहीं पड़ेगा ना, कहाँ लिख रहे हो, आपको बिना आंख बंद करे, बिना कुछ सोचे समझे क्या कर देना है, इस साइड टू की जगह पे याद रखना है, रिक्वेस्टेड कर देना है। क्या कर देना है, रिक्वेस्टेड कर देना, क्योंकि यहाँ से जो है ना रिक्वेस्ट का भाव छलकता है, क्लियर। तो क्या बोलोगे, ही रिक्वेस्टेड मी, इतना हो गया। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको भी पता है क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं,
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, उसके बाद क्या करना है, ये काइंडली शब्द हटा देना, ये प्लीज शब्द हटा देना, ये सर शब्द हटा देना, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब हटा दोगे तो टू के बाद फिर क्या लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हेल्प का क्या रहेगा, हेल्प रहेगा। अब फिर से देखो, मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके पास जाता है, सब्जेक्ट के पास। अब सब्जेक्ट क्या मिला आपको, ही मिला। तो जरा सोचो कि ही के परिवार में दूसरे नंबर पे कौन आएगा, जैसे मी होता है दूसरे परिवार में, अपने परिवार में सोचो, तो ही के परिवार दूसरे नंबर में कौन होता है, हिम। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, हिम कर देना। गॉट इट। आगे देखिए जरा ध्यान से, अब तीसरा क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, पढ़िए। कह रहा है कि सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन, कोई दिक्कत नहीं ना, सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन बॉयज सेड द टीचर, यानी किसने कहा, टीचर ने कहा। अब क्या कहा, बॉयज सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन, ठीक, यू नहीं सॉरी, यहाँ पे ये क्या कर देना, आप योर कर देना, लर्न योर लेसन ऐसे होगा क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। आगे देखिए जरा, तो अब एक बात और समझ लो ध्यान से कि जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नॉमिनेटिव केस, ठीक, अच्छा नॉमिनेटिव केस पहले नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, लेकिन वो समझो क्या कि जिससे आप बातचीत कर रहे हो ना, अगर वो आपको कहाँ मिल जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, बोले तो कमरे के अंदर, तो उसे आप कमरे के बाहर निकाल के लाना है और रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। क्लियर। अब देखो जरा कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना, द टीचर, अब सोचो सैड किससे कह रहा है, बॉयज, इन्हीं से तो बातचीत चल रही है, तो आपको ध्यान रखना, अब वो बोल क्या रहा है, सोचो सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन, मतलब बैठ जाओ और अपना पाठ याद करो। तो जरा सोचो वो क्या कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट करेगा क्या, टीचर कभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता है क्या, कभी नहीं करता, तो वो क्या करता है, आदेश देता है। तो आपको ध्यान रखना क्या बोलोगे कि द टीचर ऑर्डर्ड, ध्यान रखना क्या करेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड, और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, द बॉयज, ठीक। अब ये बॉयज यहाँ पे क्यों लिखाया, मैंने आपको बता रखा है क्या कि जब भी जान पहचान वाले शब्द आपको कमरे के अंदर या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिखाई देते हैं तो उसे अपन बाहर निकाल करके रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। गॉट इट। आगे देखो, अब क्या लगाना आपको, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना है, टू, और टू के बाद V1 क्या हो जाएगा, सिट डाउन एंड लर्न, सेम रहेगा। अब योर देखो, योर कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, और जो सेकेंड पर्सन होता है वो किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट के पास, और आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द बॉयज है। क्लियर। अब अगर द बॉयज है तो जरा सोचो कि इसके हिसाब से आप करोगे क्या, तो योर अपने परिवार में कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, ठीक। अब द बॉयज हो गया बेटा थर्ड पर्सन में प्लूरल, और प्लूरल के साथ में आपको पता है क्या लगाते हैं, दे, और दे के परिवार में तीसरे नंबर पर क्या होता है, देयर। तो आप ध्यान रखना है कि आपको क्या लगाना पड़ेगा, देयर, और उसके बाद में लेसन कर देना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी, ठीक। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से देखिए, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला वाला हमारे पास में अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या, कह रहा है द टीचर सेड टू हिम, द टीचर सेड टू हिम, मतलब टीचर ने उससे कहा, मतलब कोई लड़का रहा होगा उससे कहा, उसने क्या कहा, रिमेन स्टैंडिंग, खड़े रहो, खड़े रहो। मतलब अब सोचो जरा, फिर से वही पुरानी बात होगी ना पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से, कि वो अपने स्टूडेंट को क्या कर रहा होगा, ऑर्डर दे रहा होगा। अगर ऑर्डर दे रहा है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर्ड करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इस सेड टू की जगह पे क्या कर देना, आप ऑर्डर्ड कर देना। क्लियर। तो क्या बनेगा कि द टीचर ऑर्डर्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना है, टू, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा देना, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रिमेन रहेगा, स्टैंडिंग का स्टैंडिंग रहेगा, कुछ भी बदलना नहीं। क्लियर। अच्छा आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो, कह रहा द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यानी डॉक्टर ने किससे कहा, पेशेंट से कहा, क्या कहा, डू नॉट टेक वाइल बटर वाइल यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट, मतलब तुम्हें जब तक आप मेरे अंडर ट्रीटमेंट करा रहे हो, अपना इलाज करा रहे हो, तब तक आपको बटर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब सोचो डॉक्टर क्या कर रहा है, उसे सलाह दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक। डॉक्टर कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता, वो आपको क्या करेगा, सलाह देता है, सुझाव देता है, ठीक, कि भैया ऐसा ऐसा कर लेना तो आप सही हो जाओगे, ठीक, आपका मन करो या ना करो। तो ये बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर देखो डू नॉट दिया गया, तो पहले अपन डू नॉट का केस सीख लेते हैं, क्योंकि डू नॉट जो है वो दो तरीके से बनता है, ठीक। पहली बात ध्यान सुन लीजिएगा, क्या जो पहला केस होता है उसमें आपको ध्यान रखना है कि भाव के अनुसार आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे भाव के अनुसार। क्लियर। और उसके बाद में आपको डू नॉट जो होता है उसको किसमें बदल देना होता है, आपको नॉट टू में बदल देना होता है, ठीक। ये पहला केस है, ध्यान सुन लीजिए, ठीक। और इस पहले केस में आपको डू को हटा देना है, नॉट को नॉट टू में बदल देना है। क्लियर। अच्छा अब दूसरी चीज ध्यान से सुनना, दूसरा आपको क्या याद रखना है कि अगर आप नहीं बनाना चाहते हो भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब से, तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर लिख देना पड़ेगा फॉरवर्ड, इस बात को याद करो, ठीक। क्या लिख देना है, फॉरवर्ड। फिर उसके बाद में डू नॉट पूरे को हटा देते हैं और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देते हैं, केवल और केवल टू लगा देते हैं, ठीक। अच्छा अब अगर दोनों बातें क्लियर हो गई हैं तो फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन को जरा देखिए ध्यान से, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, आपसे कह रहा है क्या,
पढ़ो। कह रहे डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सेड टू की जगह पर आप कर दीजिए क्या, या तो एडवाइज्ड कर दो या सजेस्टेड कर दो, क्योंकि वो सुझाव भी देता है सलाह भी देता है, तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, दोनों सही होते हैं। ठीक, तो क्या बोलना है, द डॉक्टर एडवाइज्ड। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको ध्यान रखना, सुनते जाना, अपन पहले तरीके से बना रहे हैं। ठीक, अब अगर पहले तरीके से बनाओगे तो इस सेड टू की जगह पे क्या कर देना, एडवाइज्ड कर देना है। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो अगर एडवाइज कर दोगे तो इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डू हटा करके नॉट टू कर देना। ठीक, क्या हो जाएगा, नॉट टू। ठीक, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक कर देना, बटर कर देना, वाइल कर देना। ठीक, उसके बाद में लिखा हुआ यू। अब यू कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन। जो सेकेंड पर्सन होता है वो जाता है ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट आपको लिखा हुआ द पेशेंट, और पेशेंट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, ही। ठीक, आर की जगह पे आप क्या कर देना है, वॉज कर देना। तो क्या बोलोगे, ही वॉज अंडर। अब माई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, तो ये किसके पास जाता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में आपको मिला है डॉक्टर। और अगर डॉक्टर मिला है तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी कोई अगर लड़का रहा होगा तो आप इसके हिसाब से बदलेंगे। तो माई अपने परिवार में तीसरे नंबर पे होता है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हिज, और उसके बाद में ट्रीटमेंट। ठीक है, क्लियर। अच्छा, पहला अगर क्वेश्चन तरीका समझ में आ गया, पहला तरीका समझ में आ गया, दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास में किसका था, फॉरवर्ड का। ठीक, तो आप ध्यान देना जरा, दूसरे तरीके में ध्यान देना। क्या ध्यान देना है कि इस सैड टू की जगह पे आपसे हमने क्या बोला, फॉरवर्ड करना है। क्या कर देना है, फॉरवर्ड कर देना। तो आप क्या करेंगे, द टीचर, सॉरी, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने क्या बोला, तो डू नॉट को पूरा हटा देना। सुन लो ध्यान से। ठीक, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, टू, और टू के बाद फिर से वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक लगा देना, बटर कर देना, वाइल कर देना, और यू जो है वो फिर से किसके पास जाएगा, पेशेंट के पास जाएगा। तो आपको फिर से क्या मिलेगा, ही मिलेगा, आर का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में जो है आपका माई, और माई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन डॉक्टर के पास जाएगा, फिर से उसे आपको वहां पर आपको क्या मिलेगा, हिज मिलेगा, और उसके बाद में ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट कर देना। बताओ अभी कोई तकलीफ, दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके में। ठीक, दोनों तरीके अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आगे कह रहा है क्या कि द सेज सैड, मतलब कोई सेज सैड, उसने कहा क्या कहा, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, मतलब भगवान पर भरोसा करो और अच्छे करो। डू द राइट मतलब सही 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 करो। ठीक, जो भी करना है सही करना है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो अब वो आपको क्या दे रहा है, सलाह। क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है कि भाई साहब जो भी है ना, भगवान पे भरोसा करो, कितने भी बुरे दिन आपके चल रहे हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, आज है कल चला जाएगा। ठीक, क्योंकि कोई चीज जो है वो परमानेंट नहीं होती, सीधी सीधी बात है। ठीक है, कोई भी चीज जो है वो आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं। ऐसे सोचो ना, अगर खुशियां हैं तो वो भी परमानेंट नहीं है, आज हैं कल नहीं होंगी। ठीक, और दुख अगर आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है, ठीक है, मुसीबत आपकी लाइफ में चल रही है ना, तो ये भी सोचो कि वो मुसीबत जो है या वो जो दुख है वो परमानेंट नहीं है। ठीक, आज अगर है तो कल सही हो जाएगा। क्लियर, तो ये भी ध्यान रखना। तो उसने कहा कि भरोसा रखिए भगवान पर। ठीक, और सही सही करते जाइए, बस सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए सब। ठीक, अच्छे से, कि इस सैड की जगह पे आप क्या कर देना, एडवाइज्ड कर देना, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या कर देना, टू कर देना। तो टू ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, पूरा सेम कर देना, कोई तकलीफ नहीं। क्लियर। अच्छा, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। ठीक, देखो जरा ध्यान से, अभी पीछे पढ़ चुके हैं उसके बारे में अपन। कह रहा द मदर सैड टू हर डॉटर, मतलब मदर ने किससे कहा, डॉटर से कहा, डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द सन। ठीक, अब सोचो लड़कियों को मम्मियाँ जो है ना बड़े संभाल करके रखती है ना, कि कहीं मेरी लड़की को धूप ना लग जाए। क्या कह रही मम्मी की, डू नॉट प्ले मतलब मत खेलो, आउटसाइड मतलब बाहर, इन द सन मतलब कहाँ पर, सूरज, सूर्य की रोशनी में बाहर मत खेलो, कहीं धूप ना लग जाए ना, है कि नहीं, और धूप लग जाएगी तो फिर हो सकता है मेरी बिटिया काली पड़ जाए ना, ऐसा। तो ये सब चीज़ें ना मम्मी बड़ा ख्याल रखती है इस चीज़ का कि हमारी बिटिया को भी कोई तकलीफ ना। अच्छा, लड़के सबसे कोई तकलीफ नहीं होती, मम्मी को नहीं, मम्मी पापा कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक है, कहीं भी पड़े रहो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक, अच्छा, एक छोटी सी कहानी सुन लेते अभी 2 मिनट के लिए ना, जब अगर बात होगी। ठीक, तो एक बार एक लड़की ने कहा क्या कि हमको ऐसे क्यों मतलब रखा जाता है घर में, हमको बाहर निकलने का अधिकार क्यों नहीं है। सोचो जरा, हमको बाहर निकलने का अधिकार क्यों नहीं, लड़के सब कुछ भी मतलब किसी भी टाइम आते ना। तो उस जिस इंसान से ये बात पूछी गई थी, उस इंसान ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया। क्या जवाब दिया कि आप जब कोई भी इंसान जो है ठीक जाता है बाजार से सोना लेकर के आता है या डायमंड लेकर के आता है, सोचो, ठीक है, उसको कहाँ पे रखा जाता है, तिजोरी में संभाल करके। समझ में आ रहा। ठीक, तो लड़कियों को भाई साहब क्या बना दिया, डायमंड बना दिया, सोना बना दिया। ठीक, बोले इसलिए लड़कियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर सोने पर डायमंड पर किसी की भी नजर पड़ी उसको तुरंत उठा लेते हैं, कि नहीं। जमीन पे अगर आपको कहीं पर सोना पड़ा मिल जाए, डायमंड पड़ा मिल जाए, तो उसको देखते ही इंसान उठा लेते। ठीक, लेकिन एक बात कही क्या कि जब आप बाजार से जाते हो, ठीक है, तो मकान वगैरह बनाने के लिए सरिया लेकर के आते हो। ठीक है, तो सरिया को कहीं भी डाल दो, धूप हो बारिश हो कुछ भी हो रहा हो, किसी को मतलब होता है क्या, पता ही है, कोई नहीं लेके जाने वाला, सरिया ही तो पड़ा है कि नहीं। तो इसी तरीके से लड़कों का आ गया कि लड़के को कहीं भी पटक दो, नहीं कोई भी दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को ना। तो वो वाली बातें हो गई, समझ में आ रहा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, अब अपन बनाते हैं क्वेश्चन को टाइम ना बर्बाद करते हुए। ठीक, चलिए। कह रहा द मदर सैड टू हर डॉटर, मतलब मम्मी ने अपनी बेटिया से कहा, क्या कहा, डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द सन, मतलब मत खेलो कहाँ, आउटसाइड इन द सन। तो अब ये सोचो जरा ध्यान से। ठीक, मम्मी जो है उस बिटिया को क्या दे रही है, सलाह दे रही है। ठीक, अच्छा, बिटिया भाई साहब आदेश मानती भी नहीं है,
लड़कियां नहीं आदेश मानती हैं, ठीक, मम्मी मम्मी का किसी का भी नहीं, वो नहीं मानती कि मम्मी तुम आदेश, अच्छा प्यार से समझाएंगे तो भले ही मान जाए। तो मम्मी यहाँ पर क्या कर रही होंगी, सोचो, आदेश दे रही हैं क्या, रिक्वेस्ट कर रही हैं बिटिया प्लीज धूप में मत खेलो ना, कहीं आपको तबीयत खराब ना हो जाए ना, ऐसी सारी चीजें। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मदर रिक्वेस्टेड हर डॉटर, मतलब मम्मी ने अपनी डॉटर से क्या करा, रिक्वेस्ट करा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपसे हमने क्या बोला था, अगर भाव के अनुसार बदलोगे तो पहले डू हटाना और नॉट की जगह पे क्या लगा देना, नॉट टू लगा देना, क्लियर। और प्ले आउटसाइड इन द सन, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने कहा था मदर, अब सैड टू की जगह पे आपको क्या लगाना पड़ता है, फॉरबिड, ठीक है। पहले इसको क्लियर कर लेते थोड़ा सा। अभी देखो, तो सैड टू की जगह पे आप दूसरे तरीके में मैंने आपसे क्या कहा था, फॉरबिड लगा देना, क्या लगा देना, फॉरबिड। अब फॉरबिड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ से पूरा का पूरा डू नॉट को हटा देना और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह सिर्फ क्या लगा देना, टू, और टू के बाद V1 और V1 के बाद पूरी सेम चीजें चलेंगी। बताओ कोई तकलीफ क्या। तो अगर आपको भाव वाला पल्ले नहीं पड़ता है ना, तो फिर डायरेक्ट याद रख लो ना कि सीधे डू नॉट मिलेगा, मतलब फॉरवर्ड से बनाएंगे, क्लियर, खत्म सी बात। आगे देखो, लिसन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिसन टू मी व्हेन आई टीच, लिसन टू मी मतलब मुझे सुनो, व्हेन आई टीच जब मैं पढ़ाता हूँ, सैड द टीचर टू अस मतलब टीचर ने हमसे कहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमसे प्यार से कहेगा टीचर, क्या ना भाई साहब हमारे जो टीचर थे नहीं बहुत मारेंगे दौड़ा के, ठीक है। अच्छा, हम भी अपने बच्चों को खूब मतलब ऐसे डांट फटकार के ही रखते हैं यार, थोड़ा सा जो है ना पढ़ लो मन से, है कि नहीं, वो सारी चीजें थोड़ा तो ध्यान देना। तो टीचर जो है वो क्या करता है, ऑर्डर करेगा, तो क्या बोलोगे, द टीचर ऑर्डर्ड अस, क्लियर। उसके बाद इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको क्या लगाना है, टू लगाना है, तो क्या बोलोगे, टू लिसन टू। अब मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन जो है किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में आपके पास में क्या है, टीचर, क्लियर। अब अगर टीचर है तो वो लड़का है तो किसके हिसाब से, ही के हिसाब से, और ही के हिसाब से बदलोगे तो इस मी की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, हिम। वैन लगा दो, अब आई लगा दो, आई कौन सा पर्सन है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक। तो इधर पे क्या बोलना है, अब आई किसके हिसाब से जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा। अब सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा तो आप याद रखो कि यहाँ पर क्या मिला आपको, टीचर। अब टीचर मिला तो भी लड़का है, लड़के के हिसाब से बदलोगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ही मिलेगा, और टीच की सेकेंड फॉर्म कर देना टॉट, क्या कर देना, टॉट कर देना। बताओ अभी कोई तकलीफ क्या, आसान से तो क्वेश्चन है, सभी के सभी ना आराम से कर लेंगे, ठीक। अगला देखिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, क्या कह रहा है, द लैंडलॉर्ड सेड टू द फार्मर, लैंडलॉर्ड मतलब होता है जो खेती का मालिक होता है, उसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं, ठीक। सेड टू द फार्मर, उसने किससे कहा, अपने किसान से कहा, मतलब जमींदार ने अपने किसान से कहा, क्या कहा, गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से भाग जाओ, डू नॉट शो मी योर फेस अगेन, अपना चेहरा मुझे कभी दोबारा मत दिखाना। जरा सोचो क्या कर रहा है वो, आदेश दे रहा, तो सेड टू की जगह पे क्या कर दो, ऑर्डर्ड कर दो, क्लियर। तो द लैंडलॉर्ड ऑर्डर्ड द फार्मर, इसके बाद में यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाना है, गो अवे फ्रॉम हियर को देयर में बदल दो, समझ रहे हो ना बात को ध्यान से, ठीक। ये बात है, एंड डू नॉट, ठीक, डू नॉट, अब डू नॉट को किसमें बदल दो, नॉट टू में बदल दो, ठीक, डू नॉट को किसमें बदल दो, नॉट टू में बदल दो, एंड नॉट टू शो। अब मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, ये किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट लैंडलॉर्ड के पास में, तो यहाँ पर क्या कर देना आपको, हिम कर देना, डू नॉट को नॉट टू में बदलो, फिर उसके बाद सो लिखो, फिर क्या लिखना, हिम। योर मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन जो है वो किसके पास जाएगा, फार्मर के पास में, ठीक, क्लियर। अब ध्यान रखना, तो योर की जगह पे यहाँ पर अगर फार्मर किसान हो गया तो बेचारा यहाँ पे क्या करेंगे आप, तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, हिज फेस कर देना, अगेन कर देना, कोई तकलीफ की बात नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं जल्दी से, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है क्या, ही सैड टू अस कीप क्वाइट, मतलब उसने मुझसे कहा क्या, कीप क्वाइट, कृपया क्या रहो, शांत रहो, ठीक। तो वो अब हमसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। भाई साहब आपसे कोई रिक्वेस्ट करेगा तभी आप चुप बैठने वाले हो ना, नहीं तो अगर किसी ने आदेश दिया तो फिर पूरा पारा गर्म है कि नहीं, पता चले क्या हो जाता, बवाल कर दिया अपना। तो ध्यान रखना, क्या बोलोगे, ही रिक्वेस्टेड अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, टू, और उसके बाद में कीप क्वाइट सेम रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला पढ़ लीजिए, कह रहा मोहन सैड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, डू नॉट ड्राइव फास्ट एज द रोड इज वेरी बिजी, जब रोड बहुत ज्यादा बिजी है तो आपको बहुत तेज चलने की जरूरत नहीं है, ठीक, ऐसा बोला। अब हमको क्या दे रहा है, मोहन जो है वो क्या दे रहा है, आदेश देगा, क्या आदेश मानते हो क्या, अपने दोस्तों का आदेश मानते हो क्या, कभी कोई नहीं मानता ना, बोले चुपचाप सलाह दे दो, मन होगा तो मानेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं मानेंगे, समझ में आ रहा है, हमको आदेश ना दे देना, नहीं पटक के मारेंगे यहीं पे, ठीक। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे लिखिए, क्या करोगे, तो मोहन एडवाइज्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह ध्यान से देखो डू नॉट लिखा हुआ है। अब अगर डू नॉट लिखा हुआ है तो हमने आपसे बताया था कि डू को हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, नॉट टू कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना, तो क्या कर देना, नॉट टू ड्राइव फास्ट एज द रोड वॉज वेरी बिजी, क्लियर। दूसरा तरीका हमने आपसे क्या कहा था कि इस साइड टू की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और अगर आपने एक बार फॉरवर्ड कर दिया तो फिर आपको ध्यान रखना है इस डू नॉट को पूरा का पूरा हटा देंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाएंगे, तो टू ड्राइव फास्ट एज द रोड वॉज वेरी बिजी, क्लियर, पूरा ऐसे बना देना, ठीक। अगला क्वेश्चन को देखो जल्दी से, ठीक, अपन थोड़ी स्पीड में पढ़ लेते हैं क्योंकि है तो आसानी है कि नहीं, सीधी सीधी बात। आप देखिए जरा,
इस वाले सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्लीज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया था क्या, काइंडली लिखाओ, प्लीज लिखाओ, सर लिखाओ। अगर आपको ये सब देखने को मिलते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इस सैड टू की जगह पर हमेशा क्या लगाना है? रिक्वेस्टेड लगाना है। क्लियर? आगे देखो, कह रहा है कि आई रिक्वेस्टेड हिम, ठीक, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना? टू, और फिर कर देना डू। अब मी कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन जाएगा, सब्जेक्ट के पास में लिखा आई। हमने आपसे कईयों बार बता चुके हैं क्या ये बात को, कि अपने परिवार से कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। ये बात अच्छी तरीके से दिमाग में उठा लीजिए, ठीक, चाहे वो अपनी खुद की लाइफ हो या आप यहाँ पर जो पढ़ रहे हो वो भी हो, ठीक। तो आपको अपने परिवार से कभी किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, समझ में आ रहा है ना? ठीक, सबसे पहले धोखा जो देते हैं वो अपने परिवार वाले ही देते हैं, ठीक, अपने जान पहचान वाले ही देते हैं। समझ में बात आ रही है? ठीक, तो आपको ध्यान रखना, दिस का क्या कर देना? दैट कर देना, फेवर कर देना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो दिया गया है क्या, देखिए जरा, ठीक, कह रहा है क्या कि द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने लड़के से कहा, क्या कहा? ब्रिंग योर बुक एंड स्टैंड नियर मी, ठीक, अपनी किताब लेकर के आओ और मेरे पास खड़े हो जाओ, ठीक। अब जरा सोचो, क्या टीचर जो है क्या आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भैया जाओ अपनी किताब ले आओ, प्लीज हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं? ऐसा करता है कभी का? कुछ नहीं भाई साहब, अगर नहीं मानोगे तो तुरंत डंडा चटकाने लग जाता है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, समझ में आ रहा है? तो आपको ध्यान रखना, तो आपको क्या करना है? सेड टू की जगह पे क्या कर देना? ऑर्डर कर देना। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू लगा देना, ब्रिंग कर देना। अब योर कौन सा पर्सन हो गया? सेकेंड पर्सन, ठीक। अब सेकेंड पर्सन जो है वो किसके पास जाएगा? बॉय के पास जाएगा। अब जरा सोचो, दिमाग लगाओ अपना, बॉय के पास जाएगा तो क्या मिलेगा उसको? अब बॉय हो गया लड़का, लड़का हो गया तो ही के हिसाब से। अब ही के हिसाब से अपने परिवार में सोचो, योर अपने परिवार कितने नंबर में? तीसरे नंबर में। तो आपको ध्यान रखना, किसी लड़के के परिवार में ही के तीसरे नंबर में क्या होता है? हिज होता है। तो क्या बोलना है? हिज बुक एंड स्टैंड नियर मी। मी कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन। ये किसके पास जाएगा? टीचर के पास। अब टीचर के पास जाएगा तो सोचो क्या मिलने वाला, क्या मिलेगा? ही है, ही है, सोचो ही है। ही के परिवार दूसरे नंबर में क्या होता है? हिम होता है। कोई तकलीफ नहीं है ना? चलो फिर अगला करते हैं, क्या ही दिक्कत है कि नहीं? चलो अगला पढ़ो जैसे, कह रहा है ही सैड टू अस। अब सोचो, ईट वेल एंड डाइजेस्ट वेल, मतलब कह रहा है अच्छा खाओ अच्छा पचाओ। डाइजेस्ट मतलब क्या होता है? पचाना, मतलब अच्छा खाओ अच्छा पचाओ, ऐसा। वो क्या कर रहा है? सलाह दे रहा है भाई साहब, है कि नहीं? ये फिंगर मोमोज, कभी लड़कियों को देखो ना, फिंगर खाएंगी, मोमोज खाएंगी, फिर जब तबियत खराब होती है तो मम्मी रोती, मम्मी मेरा पेट दर्द कर रहा है कि नहीं? ये सब नहीं करते ना। अच्छा खाओ तो अच्छा रहेगा, सब कुछ स्वस्थ अच्छा रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या करोगे? अब वो क्या कर रहा है? सलाह दे रहा है। तो कह रहा ही, ठीक है, एक सेकेंड, क्या देखिए जरा, तो क्या बोलोगे? ही एडवाइज्ड अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर देना? टू कर देना, टू ईट वेल एंड डाइजेस्ट वेल, खत्म सी बात। देखो कितने आसान से क्वेश्चन है, इजी से एकदम से हो जाते नहीं तो तुरंत, ठीक। अब क्या करोगे? कह रहा है कि ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कुड आई टेक योर पेन। अच्छा ये देखो जरा ध्यान से, इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन मार्क। समझो क्या दिख रहा होगा? क्वेश्चन मार्क। तो इससे गलती मत कर देना ना कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। भाव पहचानो, भाव पहचानो। अब लग रहा होगा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो बोले इंटेरोगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव। फिर से पढ़ो एक बार ध्यान से, देखो कह रहा है कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? जरा सोचो, ये बात आप कैसे किसी इंसान से पूछ सकते हो? सोचो, क्या प्रश्न पूछते हो क्या कि क्या मैं आपसे ले सकता हूँ? आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, भैया क्या आपका ये पेन मैं ले सकता हूँ क्या? हाथ जोड़ कर, है कि नहीं? तभी तो कोई देगा आपको कोई चीज। अगर उससे आराम से रिक्वेस्ट करके किसी से कोई चीज मांगोगे ना, तभी तो आपको मिलने वाली है ना। अब आप किसी से अकड़ के मांगो, दे देगा कोई? कुछ नहीं देने वाला। समझे नहीं समझे? तो वो भी बात ध्यान करते हैं, ठीक। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, ये एडवाइस किसका है? इंपरेटिव सेंटेंस है, ना कि आपको क्वेश्चन मार्क देख करके इंटेरोगेटिव बना देना है। समझ में आना? तो गलती मत करना, पहचान लीजिए जरा ध्यान से, ठीक। तो ध्यान रखो। अब याद रखना है क्या? प्लीज लिखाओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्लीज लिखाओ, काइंडली लिखा हो, सर लिखा हो। तो पहले तो इनको हटा देना, ऊपर से इस सैड को बदल देना है किसमें? रिक्वेस्टेड में। तो क्या बनेगा? ही रिक्वेस्टेड, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाना है? टू। ध्यान रखना, अब अगर टू लगाओगे तो टू के बाद चाहिए तुम्हें वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब यहां से ये कुड और आई का काम खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा सा चीजें पहचानो अच्छी तरीके से, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या करोगे? तो ही सैड की जगह पे क्या करा आपने? रिक्वेस्टेड करा, ठीक है। हाँ सही है ना? रिक्वेस्टेड करा। रिक्वेस्टेड के बाद में हमने क्या बोला? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाना, टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लगेगा? टेक। अब योर हो गया, योर कौन सा पर्सन हो गया? सेकंड। अब जो सेकंड पर्सन होता है वो किसके पास जाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ दिखा क्या? है ही नहीं, कुछ दिखा क्या? अब नहीं है तो क्या मान लो? मी मान लो। हमने क्या बताया? मी मान लो। अब मी मान लो तो यहाँ पर क्या कर देना? मी कर देना। सोचो तो क्या बनेगा? ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, और उसके बाद योर। योर कौन सा पर्सन हो गया? सेकंड पर्सन। अब जाएगा किसके पास? मी के पास। अब जब मी के पास जाएगा तो आपको वहां पे क्या मिलेगा? माई पेन। अब बताओ कोई तकलीफ हो तो, ठीक। अगर नहीं पल्ले पड़ा तो दोबारा फिर से ये सुन लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत कठिन बात नहीं है, समझ में आ रहा? हाँ ये ध्यान रखना। अगला देखो, अब कह रहा माई फादर सेड टू मी, मतलब मेरे पापा, क्या है यार ना, फादर सेड टू मी मतलब पापा ने मुझसे कहा, क्या कहा? बिहेव वेल टूवर्ड्स अदर्स। मतलब बिहेव मतलब होता है व्यवहार करना, ठीक। वेल मतलब अच्छी तरीके से, टूवर्ड्स अदर्स मतलब दूसरों से, मतलब दूसरों से अच्छे से व्यवहार करो, ये हमारे पापा ने हमसे कहा। क्या कहा? दूसरे। अब ये हमको क्या कर रहे हैं? वो सलाह ही तो दे रहे हैं। बोलो, पापा आदेश देंगे क्या?
कि नहीं नहीं ऐसा कर दे भी सकते हैं आदर्श, बड़ी बात नहीं, ठीक, लेकिन ऐसे कंडीशन में वो क्या देंगे, आपको सलाह देंगे, ठीक। तो आप क्या करेंगे, फादर सलाह एडवाइस की सॉरी सेड टू की जगह क्या कर देना, एडवाइज्ड कर देना, मी कर देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कर देना टू बिहेव वेल टुवर्ड्स अदर्स, ठीक। अगला देखिए, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो दिया गया है क्या, ठीक है, लास्ट स्लाइड है, ठीक है, जो भी है 4 क्वेश्चन बचे, जल्दी से अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। अब कह रहा है रीता सेड इफ यू वांट टू सी दिस कैसेट कम टू माय हाउस एट 5 PM, मतलब अगर आप सुनो, सीता ने किससे कहा, रीता ने कहा, किससे कहा पता नहीं, जिससे भी कहा होगा, ठीक है, अभी हमको नहीं पता है, मान लेंगे किसी ना किसी से, ठीक है। तो रीता ने कहा, क्या कहा, इफ यू वांट टू सी दिस कैसेट, अगर तुम ये कैसेट देखना चाहती हो तो कम टू माय हाउस, तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, या तुम मेरे घर आओ एट 5 PM, कितने बजे, 5 बजे, समझो अगर आपको ये कैसेट देखनी है, ठीक है, तो आपको 5 बजे मेरे घर आना पड़ेगा। तो अब देखो जरा ध्यान से, तो क्या करोगे, ये भी तो वो वाली बात होगी ना, अब ये क्या दे रहा है उसको, ऑफर दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक, ऑफर दे रहा है कि सर, तो यहाँ पर ऑफर्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या आप कर दो सजेस्टेड, सुझाव दे रही है, ठीक। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं करेगी भैया देखना हो तो आ जाना, है कि नहीं, रिक्वेस्ट करेगी क्या, कुछ नहीं करने वाले, ठीक, उसको सजा दे देगी, सुझाव दे देगी, भैया अगर आपको देखनी है तो आप आ जाना, नहीं देखनी है तो कोई तकलीफ वाली बात है नहीं, ठीक। ये वो वाला केस होगा, डॉक्टर वाला केस, ठीक। तो आप ध्यान रखना है यहाँ पर, तो क्या करोगे, रीता, ठीक। अब देखो यहाँ पर किसके परिवार का दिया गया, पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर लूँ ना, ऐसे ब्लैक कर लेते हैं, सही है ना। चलो अब देखो यहाँ पे दिया गया यू, अब हमने आपसे थोड़ी देर पहले क्या, मतलब कई बार बता चुका हूँ इस बात को मैं, क्या अगर आपके परिवार में कभी भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका यू के परिवार का कोई भी सदस्य दिखाई देता है तो आपको 100% कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, ठीक। तो अब इस केस में आप मान सकते हो मी, ठीक है, लेकिन रीता ने मुझसे नहीं कहा, कभी भाई साहब मुझसे नहीं ये बात कही, ये बात ध्यान रखना, ठीक, वो कोई दूसरा ही होएगा जिससे कही होगी, ठीक। अब देखो तो क्या बनेगा, रीता सेड टू की जगह पे क्या कर सकते हो, सजेस्टेड कर दो, तो रीता सजेस्टेड, अब ऑब्जेक्ट मान लेना, तो ऑब्जेक्ट क्या मान लेना, मी। देखो जरा ध्यान से, ठीक, यहाँ पे सैड की जगह पे सुन लो ध्यान से, क्या करना है, सजेस्टेड कर देना है, ये बात ध्यान रखना है, क्या करना है, सजेस्टेड, तो क्या बनेगा, रीता सजेस्टेड मी, ठीक। और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाना है, टू। अब टू के बाद बोले हमें बेस फॉर्म चाहिए, तो दिखाओ जरा बेस फॉर्म दिखेगी क्या आपको, इफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इफ दिख रहा है, समझो क्या दिखा आपको, इफ दिखा, ठीक। अब अगर इफ दिखा तो क्या इफ लगा दोगे क्या, टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ध्यान रखना, ठीक। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें, अब हो नहीं सकता तो ध्यान से देखो ना, दूसरा वाला सेंटेंस पहले बना दो, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है, कम से स्टार्ट है, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ ना अपना भी, सोचो सोचो ना ध्यान से अच्छी तरीके से, ठीक। तो समझ में आएगी सब चीजें, तो ध्यान रखना, तो क्या बना, रीता सजेस्टेड मी, ठीक, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू, टू के बाद क्या लगाएंगे, कम टू। अब माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन जाएगा किसके पास, रीता के पास, तो आपको क्या मिलेगा, हर, तीसरे नंबर में क्या मिलेगा, हर हाउस एट 5 PM। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लगाना, इफ, और यू हो गया सेकेंड पर्सन, किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट आप क्या माने थे, मी, तो मी की जगह पे क्या मिलेगा आपको, आई, और वांट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वांटेड टू सी दिस, को क्या कर देना, दैट कैसेट में बदल देना, दैट्स क्लियर, ठीक है, अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिखा हुआ है, कह रहा है हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द हेल्पलेस सैड द मैन टू मी, मतलब किसी इंसान ने मुझसे कहा कि हेल्प मतलब मदद करो, द हेल्पलेस मतलब असहाय लोगों की, ठीक, असहाय लोगों की मदद करो, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, अब उसने वो हमको क्या दे रहा है, सजेशन दे रहा है, सलाह दे रहा है कि मतलब जो मदद करने वाले लोग होते हैं उनकी मदद कर दो, तो क्या करना है, द मैन, और याद रखना है, ठीक, इस सैड की जगह पे आपको क्या कर देना है, एडवाइज्ड कर देना, तो क्या बनेगा, द मैन एडवाइज्ड मी, ठीक, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना है, टू, उसके बाद में हेल्प द हेल्पलेस, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन करो, कह रहा है द मैन, द ओल्ड मैन सैड वुड यू पे मी इन कैश, क्या आप मुझे कैश दे सकते हैं या कैश में पे कर सकते हैं, प्लीज, प्लीज मतलब क्या हो गया, कृपया, ठीक। अब फिर से देखो इधर ध्यान से, इसमें क्या दिख रहा है आपको, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्या ये क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग लगाकर समझना ध्यान से, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, प्लीज, अगर प्लीज लिखा तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, क्या कि जब किसी भी सेंटेंस में आपको क्या नजर आता है, प्लीज लिखा हो, काइंडली लिखा हो, सर लिखा हो, तो आपको ध्यान रखना है कि उस जगह पे आपको सैड को क्या करना होता है, रिक्वेस्टेड बदल देते हैं, ठीक। अब लिख देना रिक्वेस्टेड, तो क्या बनेगा, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, ठीक। अब देखो जरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू के परिवार का दिख रहा, मतलब ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, सोच लो मुझसे रिक्वेस्ट करी, तो आप यहाँ पे क्या कर लेना, रिक्वेस्टेड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, टू लगाते हैं, ठीक। और टू के बाद आपको चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या मिलेगी, पे, तो अब यहाँ से वुड का भी काम खत्म, यू का भी काम खत्म, अब क्या लगा देना, सीधे पे लगा देना, और पे के बाद मिला आपको मी, मी कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, जो किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास, और सब्जेक्ट के पास में मिला आपको क्या, द ओल्ड मैन, मतलब कोई बूढ़ा आदमी, अगर आदमी है तो क्या मिलेगा, ही। अब ही के परिवार दूसरे नंबर में कौन होता है, तो हिम, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, हिम कर देना, इनका इन रहेगा, कैश का कैश रहेगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ठीक। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में दिया गया है क्या,
कह रहा सी सैड टू मी, मतलब उसने मुझसे कहा कुड यू टाइप वन मोर लेटर बिफोर यू गो, मतलब क्या। अब देखो यहाँ पर भी देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो फिर से दिमाग ना लगाना, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, समझ लो जान से, ठीक। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो फंसोगे, क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, सेंटेंस है आपका कैसा, इंपरेटिव, ठीक। अब देखो कैसे कह रहा कुड यू टाइप वन मोर लेटर, क्या आप एक और लेटर क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, बिफोर यू गो, आपके जाने से पहले, ठीक। तो ये भी तो बात कर, आप किसी से अगर कोई काम जबरदस्ती करवाना चाहते हो ना, तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी भाई साहब, है कि नहीं, हाथ जोड़ना पड़ेगा कि यार कर दो हमारा ये काम, ठीक। तो इस केस में आपको भी ध्यान रखना है कि ये कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक। अब भाव कैसा निकल रहा है, रिक्वेस्ट का, तो ध्यान रखना। तो आप क्या करेंगे, सैड टू की जगह पे रिक्वेस्ट करते हैं, तो क्या बोलोगे, सी रिक्वेस्टेड मी, मतलब उसने मुझसे क्या करी, रिक्वेस्ट करी, तब हम माने, ठीक। उसके बाद में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना है, टू, और टू के बाद चाहिए आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या मिलेगा, टाइप, तो आपको ध्यान रखना, इस कुड यू का काम खत्म। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, टाइप वन मोर लेटर बिफोर, अब यू कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन जो है किसके पास जाएगा, सॉरी यू हो गया सेकेंड पर्सन, गलती हो गई, ठीक, ध्यान रखना, यू हो गया सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट यानी मी के पास। अब जरा सोचो, मी के पास जाता है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आई, और गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, ठीक है, क्लियर। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ठीक। चलिए देखिए, अच्छा हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कि द चेयरमैन ऑफ द फ्लड रिलीफ कमेटी सैड प्लीज कंट्रीब्यूट लिबरली टू द फ्लड रिलीफ फंड, ठीक। यानी चेयरमैन ऑफ द फ्लड रिलीफ कमेटी, मतलब जो चेयरमैन था, जो मुखिया था फ्लड रिलीफ कमेटी का, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं जो बाढ़ पीड़ित लोग होते हैं ना, उनको राहत दिलाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके बारे में बातचीत हो रही है, ठीक। कह रहा है कि प्लीज़ मतलब कृपया, कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट मतलब होता है सहयोग करिए, ठीक। लिबरली मतलब निस्वार्थ पूर्वक, टू द फ्लड रिलीफ फंड, यानी किसमें, फ्लड रिलीफ फंड में। अब देखो चाहे इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्लीज शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्लीज शब्द लिखा हुआ है, ठीक। अगर ये सब प्लीज शब्द लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा सा इसका भाव समझ में आना चाहिए। हमने आपसे पहले ही बोल रखा था कि जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें आपको भाव के अनुसार, ठीक है, इस साइड को यानी से रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना होता है, ठीक। तो आपको यहाँ पर भाव समझ में आना चाहिए कि भाव क्या है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर जो भाव है वो क्या नज़र आ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। देखिए प्लीज़ शब्द लिखा हुआ है तो आपको इससे समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर वो कर क्या रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है क्या करना है, कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर सैड की जगह पे रिक्वेस्टेड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे सैड की जगह पे। अब रिक्वेस्टेड करने के बाद में आप यहाँ पर ये प्लीज़ शब्द को हटा देना। हमने आपसे कहा था सर लिखा हो, प्लीज़ लिखा हो, काइंडली लिखा हो, तो इससे जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब तो रिक्वेस्टेड आ जाती है, बट इनको हम हटा देते हैं, ठीक। और इस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लगा दीजिए, टू लगा दीजिए, ठीक। अब टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, तो आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर देना है, लिबरली कर देना है, द फ्लड रिलीफ फंड कर देना है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जो हम लोग अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। ही सैड टू मी ईट मील्स एट फिक्स्ड हार, ठीक। मतलब उसने मुझसे कहा क्या, ईट मील्स मतलब होता है खाना वगैरह, ठीक। एट फिक्स्ड हार मतलब निश्चित घंटों पर खाना खाइए। बोलते नहीं यार, कभी आपने 1 बजे खा लिया, कभी 5 बजे खा रहे हो, कभी फिर सुबह 6 बजे मिल गया आपको, कभी 10 बजे मिला, ठीक। तो ऐसे नहीं, वो कहते हैं कि एक फिक्स टाइमिंग बना लीजिए ज़रा, और उस टाइमिंग पर ही हमेशा खाना खाइए, ठीक। तो ये आपको दिया जा रहा है सजेशन, अगर आप समझ में आ रहा हो तो आपको, ठीक है। ये आपको सजेशन दिया जा रहा है, या आप बोल सकते हो आपको एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि इस सैड की जगह पे या तो आप सजेस्टेड कर देना है, या आप यहाँ पर क्या कर देना है, एडवाइज्ड कर देना है, ठीक है। या तो आप सजेस्टेड कर देना या क्या कर देना, एडवाइज्ड कर देना, दोनों सही होते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। तो या तो सजेस्टेड कर देना या फिर क्या कर देना, एडवाइज्ड कर देना, दोनों में से कोई एक चूज कर लेना, ठीक है। तो बन जाएगा ही एडवाइज्ड मी, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लगा देना, टू कर देना, ईट हो जाएगा, मील्स हो जाएगा, एट फिक्स्ड आवर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर। अब देखिए जरा आप तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास में, क्या कह रहा है कि डोंट कट ग्रीन ट्रीज, इंस्टीड प्लांट मोर देम, ठीक। इंस्टीड प्लांट मोर ऑफ देम सेट द स्पीकर, ठीक। अब देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, द स्पीकर ने कहा, क्या कहा, डोंट कट ग्रीन ट्री मतलब हरे पौधों को मत काटो, इंस्टीड मतलब होता है के बजाय, प्लांट मतलब लगाने के, मोर ऑफ देम मतलब क्या कि, ठीक, हरे हरे पौधों को मत काटो उनको लगाने के बजाय, मतलब अगर आप लगा नहीं सकते हो ना तो कम से कम उनको काटो भी मत, ठीक। तो ये क्या दे रहा है, लोगों को सलाह दे रहा है या सुझाव दे रहा है, समझ में आ रहा। तो आपको ध्यान रखना, या तो आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो हमने कहा था कि जब आपके सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है तो आपको बनाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप इस साइड को फॉरवर्ड में बदल दीजिए, या जो भाव आ रहा है उस हिसाब से बदल दीजिए, ठीक। अगर आपको भाव समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉरवर्ड से बना सकते हैं। तो क्या बनेगा आपका कि द स्पीकर, फिर उसके बाद आप लिख देना फॉरवर्ड, ठीक है। इधर देखो जरा ध्यान से, फॉरवर्ड
और उसके बाद में आपको क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना है, टू। ठीक है, और डू नॉट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्लियर, इतनी बात ध्यान रखनी। तो क्या बनेगा, द स्पीकर फॉरबिड टू कट ग्रीन ट्रीज इंस्टीड प्लांट्स ऑफ मोर देम। ठीक, बस इतना ही करना। तो देखो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन हैं ये, समझ में आ रहा है। बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मतलब किस प्रकार का जो है इसमें भाव निकल कर आ रहा है कि नहीं। बस इतनी तो बातें समझ में आनी चाहिए। आपको भाव अगर समझ में आता है कि किस प्रकार का भाव निकल करके आ रहा है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर जाओगे, समझ, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें नहीं लिखी हुई। ठीक है, जो मैंने पिछली वाली एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट बताए थे, बस उन्हीं कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आपको उनके भाव समझ में आने चाहिए, बाकी सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यानी डॉक्टर ने किससे कहा, पेशेंट से कहा, लाई ऑन, लेटे रहो, ऑन दिस टेबल, यानी इस टेबल पर लेट जाओ, ऐसा बोला उसने। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, अब देखिए जरा ध्यान से फिर से। अब जो डॉक्टर होता है वो क्या कर रहा है, उसको आदेश दे रहा है। क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है। ठीक, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, लाई ऑन दिस टेबल, मतलब इस टेबल पर लेट जाओ, मतलब ये आदेश देने वाली बात होगी। ठीक, ऑर्डर कर रहा है, वैसे तो ये सजेस्टेड करता है। ठीक है, तो बट यहाँ पर क्या कर रहा है, वो ऑर्डर कर रहा है। ठीक, तो क्या बोलोगे, द डॉक्टर ऑर्डर्ड। ठीक, सेड टू की जगह क्या कर देना, ऑर्डर्ड कर देना, द पेशेंट कर देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू कर देना, लाई ऑन दिस का दैट कर देना। ठीक, उसके बाद में टेबल कर देना। क्लियर, अभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आगे कह रहा है डॉक्टर गेट सैड, गेट यू चिल्ड्रन, ठीक, वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डेंजरस डिसीज, गेट यू चिल्ड्रन, गेट यू चिल्ड्रन, योर होना चाहिए यहाँ पर, क्या, गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डेंजरस, मतलब अपने बच्चों को, ठीक, योर होना चाहिए यहाँ पर, सॉरी, ठीक, यू की जगह पे यहाँ पर क्या होना चाहिए, योर होना चाहिए। तो योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड, मतलब अपने बच्चों को क्या कराओ, वैक्सीनेटेड कराओ, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, डेंजरस डिसीज मतलब होता है खतरनाक बीमारियों के, मतलब खतरनाक बीमारियों के विरुद्ध अपने बच्चों का क्या करा लो, वैक्सीनेशन करा लीजिए। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा डॉक्टर ने। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो डॉक्टर अब सैड की जगह पे आप या तो एडवाइज्ड कर दीजिए या सजेस्टेड कर दीजिए, दोनों का मतलब लगभग सेम निकलता है। तो क्या बोलना है, द डॉक्टर एडवाइज्ड या सजेस्टेड, ठीक, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा दीजिए, फिर उसके बाद गेट आ जाएगा। अब यहाँ पे योर है, क्या है, योर। अब अगर योर है तो योर कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट तो आपने माना नहीं, अब ऑब्जेक्ट आप मान लीजिएगा मी। क्लियर, तो क्या बोलना है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा देना है, फिर गेट लगा देना है। फिर ये जो आपका यू दिखाई दे रहा है ना, ये जो यू है, सॉरी योर है, योर किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास में। अब ऑब्जेक्ट आपने अगर मी माना है तो योर अपने परिवार में 3 नंबर में है, तो इसके परिवार में अगर मी के परिवार में मैं 3 नंबर में ढूंढूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, माई। ठीक, तो माई फिर चिल्ड्रेन हो जाएगा, वैक्सीनेटेड हो जाएगा अगेंस्ट डेंजरस डिसीजेस। क्लियर, पूरा सेम रहेगा क्वेश्चन, बस थोड़ी सी चीज़ें थी जो आपको समझनी चाहिए थी। चलिए अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है, क्या कह रहा है कि द रिफ्यूजी वुमेन सैड टू द शॉपकीपर। रिफ्यूजी वुमेन मतलब होता है कि जो कहीं दूसरे देश से आकर के किसी कष्ट की वजह से अपने देश में आकर के रहे, ऐसी महिला को अपन बोलते हैं रिफ्यूजी वुमेन। तो उस रिफ्यूजी वुमेन या शरणार्थी वुमेन ने सैड टू द शॉपकीपर, मतलब शॉपकीपर से कहा, प्लीज़ हेल्प माई स्टार्विंग चिल्ड्रन, मतलब मेरे भूखे बच्चों की क्या कर दो, मदद कर दीजिए। ठीक, ऐसा उसने कहा। तो आप क्या बोलोगे, द रिफ्यूजी वुमेन सैड टू की जगह पे अब वो लोगों से क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि कृपया ऐसा ऐसा कर दीजिए। ठीक, तो रिक्वेस्ट द शॉपकीपर, ठीक, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको टू लगा देना पड़ेगा। और देखो हमने आपसे भी बोला था कि प्लीज़ हो, ठीक, काइंडली हो या सर लिखा हो, इन सभी शब्दों को हटा देते हैं, हटा दीजिए। फिर उसके बाद में आपको लगाना है क्या, हेल्प, और हेल्प के बाद में आपको दिख रहा है माई। अब माई कौन सा पर्सन हो गया, तो माई हो गया फर्स्ट पर्सन, और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो जाता है किसके पास, सब्जेक्ट के पास में। सब सब्जेक्ट आपको मिल गया था क्या, द रिफ्यूजी वुमेन, तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा हर। ठीक, तो हर स्टार्विंग चिल्ड्रन हो जाएगा। क्लियर, अच्छा, अब देखो अगर आपको चीज़ समझ में आ गई है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, क्या कह रहा है, टाइप दिस लेटर इमीडिएटली एंड टेक केयर दैट देयर आर नॉट टाइपिंग मिस्टेक्स, द ऑफिसर सेड टू हिज टाइपिस्ट। यानी ऑफिसर ने किससे कहा, अपने टाइपिस्ट से कहा। ठीक, क्या कहा, टाइप दिस लेटर इमीडिएटली, तुरंत इस लेटर को क्या करो, टाइप करो, एंड टेक केयर, और ध्यान रखना, दैट कि देयर आर नॉट टाइपिंग मिस्टेक, की एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब जरा सोचो, ऑफिसर जो है वो अपने टाइपिस्ट से क्या रिक्वेस्ट करेगा, भैया प्लीज़ एक टाइप कर दो, है गलती ना करना, बिना गलती करते हुए करना, ऐसा करेगा क्या, ऑफिसर है भैया वो, अगर तुमसे पद में रैंक में ऊपर है ना तो फिर वो तुम्हें ऑर्डर करेगा, समझ लो ध्यान से। ठीक है, तो ये भी ध्यान करके रखना आपको। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, क्या बोलेंगे, द ऑफिसर सेड टू की जगह ऑर्डर कर दीजिए, उसके बाद में हिज टाइपिस्ट कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर होने के बाद में आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाएंगे, टाइप लिखेंगे, फिर दिस का दैट करेंगे, लेटर इमीडिएटली करेंगे, एंड टेक केयर
दैट देयर आर की जगह पे अब यहाँ पे ध्यान रखना क्या बोलना है आपको, वर कर देना है, ठीक। देयर वर नॉट टाइपिंग मिस्टेक्स। अभी बताइए जरा कोई दिक्कत हो आपको, ठीक। फिर से सुन लो एक बार ध्यान से। बोलना क्या है कि द ऑफिसर सैड टू की जगह पे क्या करना है आपको, ऑर्डर्ड करना है, हिज टाइपिस्ट कर देना है, ठीक। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाना है। टाइप दिस का दैट करना है, लेटर इमीडिएटली एंड टेक केयर दैट देयर आर की जगह पे वर कर देना, नॉट टाइपिंग मिस्टेक्स कर देना, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और बहुत इजी क्वेश्चन थे, अपन ने आराम से सीख लिए हैं, ठीक। लास्ट क्वेश्चन बचा, इसको भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है फादर सेड टू मी डोंट वेस्टर है, ये क्या होता है भाई, वेस्टर नहीं होता, क्या होता है, वेस्ट होता है ऐसे। कह रहा है क्या कि फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, मतलब पापा ने मुझसे कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो। जरा सोचो, पापा मुझे इस समय आदेश तो नहीं दे रहे हैं, ठीक। वैसे दे सकते हैं, आदेश ही देते हैं हमेशा। वैसे इस कंडीशन में आपको वो क्या करना है, एडवाइस कर रहे हैं, ठीक। पापा जो है सब कुछ कर लेते नहीं, कभी एडवाइस देंगे, कभी सजेशन देंगे, ठीक है, और कभी ऑर्डर करेंगे, तो सारी चीज़ें होती थोड़ा सा। बट यहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही, सलाह दी जा रही, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे कि फादर एडवाइज्ड मी, ठीक। और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लगाएंगे, अब याद रखना, पहले एक सेकंड रुक जाइए, ठीक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डू नॉट। तो या तो अगर आपने सलाह से बनाया, मतलब आपका भाव के अनुसार बनाया, ठीक, तो आपको ध्यान रखना है डू नॉट को हटा करके इस जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह नॉट टू लिखना पड़ेगा, नॉट टू वेस्ट। अब योर हो गया सेकेंड पर्सन, यहाँ पे जा करके मी की जगह पे क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में टाइम कर देना, क्लियर। अच्छा, अब अगर आप बनाना चाहते हैं फॉर्मेट से, मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि अगर आपका सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है या डोंट से स्टार्ट होता है, तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि इसको बनाने के दो तरीके होते हैं, ठीक। पहला तरीका हमने आपको बताया क्या कि या तो आप भाव के अनुसार बदल दीजिए, अगर भाव के अनुसार बदलोगे तो डू नॉट की जगह पे आपको नॉट टू लिखना पड़ेगा, क्लियर। और अगर आप बदलना चाहते हो किसके, फॉरवर्ड के हिसाब से, तो कुछ भी नहीं, बस इस सेड टू की जगह पे क्या कर देना, फॉरवर्ड कर देना, बाकी इस डू नोट को क्या कर देना, हटा देना, ठीक। इसको लिखना ही मत, बाकी पूरा सेम, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, वेस्ट माई टाइम, क्लियर, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन खूब अच्छे तरीके समझ में आ गए होंगे, ठीक। पास में पहला क्वेश्चन है, सुकरात सैड बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस, यानी सुकरात ने कहा, क्या कहा, बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस, यानी चुप रहो और धैर्य रखो, ठीक, ऐसा उन्होंने कहा। अब हम लोगों के पास में कभी ना कभी कष्ट होते हैं, ठीक है, तो हम लोग किसी ना किसी की बातों को सुन करके, ठीक, जो हमें मतलब आप बोल सकते हो ऐसे कि जो हमें लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आश्वासन दिलाते हैं कि नहीं सब कुछ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सुकराट्स भी है जो लोगों को क्या करता है, सलाह देते हैं, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि इस साइड की जगह पे आपको कर देना है एडवाइज्ड, ठीक। और एडवाइज्ड करने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप टू करेंगे, बाकी बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस पूरा का पूरा सेम रह जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्या, कीप क्वाइट एंड डू नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट, द नर्स सेड टू द विजिटर इन अ विस्पर। अब देखिए ज़रा ध्यान से, क्या कि जो नर्स है उसने विजिटर से, विजिटर किसे कहते हैं पहले दिया समझ लो, ठीक। अब जब आपके यहाँ पर फैमिली में या रिलेशन में कोई जिसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बीमार हो जाता है, ठीक, उसे तो हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं, ठीक। और उसको देखने के लिए, ठीक, हर रोज़ कोई ना कोई नए नए रिश्तेदार या आस पड़ोस के लोग देखने जाते रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, विजिटर बोलते हैं, जो देखने जाते हैं ना, फला दिन फला लोग आए, ठीक है। तो ऐसे उन सभी लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, विजिटर कहते हैं, ठीक है। तो अब वो लोग वहाँ पर जा कर के पेशेंट से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, आप लोगों ने खूब ध्यान दिया हो ना कि बहुत सारे बातें की जाती हैं पेशेंट से, ठीक है। और भी कई तरीके की चीज़ें ना, हम लोग कई टाइम तक बाहर ही नहीं निकलते हैं, ठीक, कैबिन से। तो फिर वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना, तो वो आपको बताया गया यहाँ पर क्या कि उस समय जो नर्स थी ना, वो लोगों से क्या कहती है कि इन अ विस्पर, विस्पर का मतलब होता है बिल्कुल धीरे धीरे से बोलते हुए, ठीक, मतलब धीरे धीरे से कहते हुए कहती है विजिटर से क्या, कीप क्वाइट, चुप रहो, एंड डू नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट, और पेशेंट को डिस्टर्ब मत करो। नहीं तो नर्स जो होती है आराम से कहती है, भैया प्लीज़ शांत रहो सब लोग ना, पेशेंट को डिस्टर्ब मत करो, ऐसी सारी बातें, ठीक। तो ये वही वाली बात हो गई, ठीक। तो यहाँ पे जो नर्स है वो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। तो आपको ध्यान रखना कि द नर्स रिक्वेस्टेड द विजिटर इन अ विस्पर, मतलब बहुत धीरे धीरे कहते हुए रिक्वेस्ट करती है, क्या कहती है, तो इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाना, फिर कीप क्वाइट एंड डू नॉट की जगह पे आपको ध्यान रखना, हटा करके क्या लिख देना है, नॉट टू लिख देना है, क्लियर। ये बात आपको बस ध्यान रखनी है। तो डू नॉट की जगह नॉट टू हो जाएगा, फिर आप डिस्टर्ब कर देना, द पेशेंट कर देना, बिल्कुल से एकदम सही हो जाएगा। बताइए कोई कष्ट क्या, ठीक। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कह रहा द मर्चेंट सैड यंग मैन,
मर्चेंट ने किससे कहा, यंग मैन से कहा, पार्डन मी, मुझे क्षमा कर दो। ठीक, अब देखो जरा इसको कैसे बनाते हैं, पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्या आपके मतलब क्वेश्चन में कहीं यू के परिवार का तो कोई सदस्य नहीं दिया गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आपको दिया नहीं गया। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यू के परिवार के 2 लोग दे रखे हैं। ठीक, अब अगर यू के परिवार का कोई भी सदस्य दिया गया है तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि आपको कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आपको संबोधन वाला शब्द दिया गया, तो आप यहाँ पर यंग मैन मान लेना। ठीक, तो करेंगे क्या, द मर्चेंट, अब सैड लिखा हुआ, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, पार्डन मी, मुझे क्षमा कर दो, तो आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट ही तो करोगे। ठीक, तो क्या बोलेंगे, द मर्चेंट रिक्वेस्टेड द यंग मैन। समझ में आ रहा, ध्यान सुन लीजिए, द मर्चेंट रिक्वेस्टेड द यंग मैन। ठीक, उसके बाद में आप क्या लगाएंगे, टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, टू, फिर उसके बाद पार्डन, और मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन मर्चेंट के पास जाएगा, तो मी की जगह पे आप क्या कर देना, हिम कर देना। बताओ यहाँ तक कोई कष्ट होना नहीं है बिल्कुल किसी को। ठीक, उसके बाद में क्या बोलेंगे, द लिबर्टी विच, अब आई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, ये भी किसके पास जाएगा, मर्चेंट के पास जाएगा। तो अब इस जगह पे आपको किसकी जगह पे, आई की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ही लिख देना। ठीक, अब टेक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, टुक, यहाँ से देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, जो टेक की सेकेंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, टुक, तो आप यहाँ पर क्या लिख देना, टुक लिख देना। ठीक, इन आस्किंग, अब यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन। ठीक, अब सेकेंड पर्सन जो है किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट के पास, और अभी आपने ऑब्जेक्ट किसको माना है, द यंग मैन को माना है। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या कर देना है, हिम कर देना है। ठीक, अब क्या करोगे, हाउ इट, तो इट रहेगा। ठीक, हाउ इट हैपेंस। ठीक, अब हैपेंस की जगह पे आप क्या कर देना, ईडी छोड़ देना, तो आपका हो जाएगा हैपेंड। ठीक, ऐसे हाउ हैपेंड दैट, फिर उसके बाद यू, फिर से आपका सेकेंड पर्सन हो गया, फिर से जाएगा किसके पास में, यंग मैन के पास, तो फिर आपको इस बार क्या मिलेगा, आई, और उसके बाद क्या करेंगे आप, ऑलवेज, आई ऑलवेज। ठीक, और उसके बाद में मेक की आपको यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगानी है, तो क्या हो जाएगी, मेड, यूज़, और उसके बाद में क्या बोलोगे आप, योर, योर कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, तो ये भी किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट आपने फिर क्या मान रखा है, यंग मैन, तो यहाँ पर आप भी क्या कर देना, इस बार यहाँ पर हिज करना, क्या कर देना, हिज कर देना। ठीक, तो हिज लेफ्ट हैंड। ठीक, और कह रहा नेवर योर राइट, तो यहाँ पर क्या कर देना, नेवर, और उसके बाद में योर की बात अगर हम करें तो योर की जगह पे आपको पहले तो नेवर, और उसके बाद में योर की जगह पे आप क्या कर देना है, फिर से आप यहाँ पर हिज कर देना, तो हिज राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। ठीक, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, आप दोबारा देख सकते हैं इसको। ठीक, अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्या, कह रहा है कि द पुलिस मैन सैड स्टैंड अप एंड फॉलो मी। ठीक, यानी पुलिस मैन ने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, एंड फॉलो मी, और मेरा अनुसरण करो, मतलब मेरे पीछे चलो। ठीक, अब कह रहा है क्या, तो अब यहाँ पर जो पुलिस मैन है वो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, तो क्या बोलेंगे कि द पुलिस मैन ऑर्डर्ड, फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू स्टैंड अप एंड फॉलो, अब मी हो जाएगा मान लो हमारा फर्स्ट पर्सन, तो पुलिस मैन के पास जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, हिम कर देना। ठीक है, क्लियर। अगला करो, द बॉय सैड टेल मी हाउ यू विल सॉल्व, विल सॉल्व कैसे हो सकता है, सॉल्व होगा। ठीक, यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, कैसे कह रहा, द बॉय सैड, यानी किसी लड़के ने किसी से पूछा, कह रहा टेल मी, मुझे बताओ, हाउ मतलब कैसे, यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, कि इस प्रश्न को तुम कैसे सॉल्व करोगे। ठीक, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, द बॉय रिक्वेस्टेड। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा दो, टू, और टेल, अब टेल कौन सा पर्सन हो गया, सॉरी टेल तो ठीक है, मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, ये बॉय के पास जाएगा। अब लड़का है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हिम कर देना है। ठीक, बॉय क्या करेंगे, द बॉय रिक्वेस्टेड टू टेल हिम हाउ, अब यू हो गया, सेकेंड पर्सन किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपने कुछ माना नहीं था, तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि क्या ऑब्जेक्ट रहा होगा हमारा, मी रहा होगा। ठीक है, तो मी मानेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आई, और विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है द टीचर सैड टू राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिखेंगे, ब्रिंग द एक्सरसाइज बुक टू मी। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा है, तो द टीचर सैड टू राम, या टीचर ने राम से कहा, ब्रिंग मतलब ले करके आओ, द एक्सरसाइज बुक, यानी क्या, एक्सरसाइज बुक, टू मी मतलब क्या, मेरे लिए। ठीक, मेरे पास, ऐसा कुछ उसने बोला। अब देखो जरा ध्यान से, तो टीचर है वो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, तो क्या बोलेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू ब्रिंग द एक्सरसाइज बुक टू मी की जगह पे आप क्या कर देना, यहाँ पर हिम कर देना। ठीक, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के पास जाएगा, तो टीचर के बदले में हिम कर देना। क्लियर। अब
10वां क्वेश्चन करो। द कह रहा है द फार्मर साइड टू द लेबरर, यानी फार्मर ने किससे कहा, किसान ने लेबर से कहा, क्या कहा, बी क्वाइक, जल्दी करो, प्लफ मतलब जो दो, द फील्ड मतलब खेत को, एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना जल्दी। तो अब फार्मर जो है वो अपने लेबर को क्या बोलेगा, ऑर्डर करेगा, तो क्या बोलेंगे, द फार्मर ऑर्डर्ड द लेबरर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर देना, टू कर देना, बी क्वाइक क्विक, ठीक। उसके बाद में आपको क्या कर देना है, टू प्लफ द फील्ड एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया, कह रहा है क्या, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा नेवर डिसओबे योर पेरेंट, ठीक। अब ये हो गई सलाह देने वाली बात, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, टीचर जो है वो क्या कर रहा है, एडवाइज कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको ध्यान रखना, जब नेवर मिलता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, नेवर टू कर देते हैं, क्लियर। तो नेवर टू डिसओबे, अब योर जो है वो किसके पास जाएगा, सेकेंड पर्सन स्टूडेंट के पास में जाएगा, तो स्टूडेंट अगर प्लूरल है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है देयर, और उसके बाद आप क्या कर देंगे, पेरेंट्स कर देंगे, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है आई सेड टू हिम प्लीज एक्सप्लेन द मैटर टू मी, आई सेड टू हिम, ठीक। अब यहाँ पर देखो प्लीज़ शब्द जुड़ गया, जहाँ पर भी आपको हमने कहा था सर मिले, प्लीज़ मिले, काइंडली मिले, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो सेंटेंस है वो क्या आपको भाव देगा, रिक्वेस्ट का भाव देगा, ठीक। तो आप क्या बोलेंगे, आई रिक्वेस्टेड, ठीक है। ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लीज़ आ गया ना, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है क्या, कि आई सेड टू की जगह क्या कर देना, रिक्वेस्ट कर देना, तो क्या बन जाएगा, रिक्वेस्टेड। तो आई रिक्वेस्टेड हिम, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या कर देना, टू कर देना, ठीक। और प्लीज़ शब्द को हटा देते हैं, फिर एक्सप्लेन हो जाएगा द मैटर टू, अब उसके बाद में मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, आई के पास जाएगा। और हम आपको ये बात कई बार बता चुके हैं कि अपने परिवार से कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है माई फादर सेड बी पंक्चुअल, मतलब मेरे पापा ने मुझसे कहा, अब वो मुझको क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि हमेशा जो है वो कैसे रहो, नियमित रहो, ठीक। ये हमेशा ध्यान रखना। तो आप क्या बनेगा कि माय फादर एडवाइज्ड, ठीक। अब चाहो तो मी लिख दो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा देना, तो टू बी पंक्चुअल, माय फादर एडवाइज्ड टू बी पंक्चुअल, क्लियर। उसके बाद क्या है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यानी डॉक्टर ने किससे कहा, पेशेंट से कहा, डोंट, अब इसको देखो बनाने के डू नॉट लिख दिया। डू नॉट को बनाने के दो तरीके थे। सबसे पहले हमको जो आसान तरीका होता है वो क्या, कि हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड टू को किस में बदल देते हैं, फॉरवर्ड में। तो यही वाला तरीका अपना लो, अच्छे से याद कर लो, बना लो। तो क्या बोलोगे, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, ठीक। और डू नॉट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, टू लगा देना। तो क्या बोलोगे, टू स्मोक सिगरेट्स। बताओ कोई तकलीफ क्या, तो क्या बोला, द डॉक्टर फॉरबेड द पेशेंट टू स्मोक सिगरेट, ठीक। अब अगर आप भाव के अनुसार बनाना चाहते हैं तो क्या बनाना चाहते हैं, कि जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा, क्या दे रहा है, सजेशन दे रहा है, ठीक। अब अगर सजेशन दे रहा है तो फिर आप यहाँ पर सजेस्टेड कर देते, या हो सकता है आपको क्या कर सकते थे, एडवाइस कर सकते थे, दोनों में से कोई एक कर सकते थे, ठीक। तो उस तरीके से अब फिर उसमें आपको ध्यान रखना होता है क्या, कि डू नॉट की जगह पे आपको लिखना क्या होता है, नॉट टू करना पड़ता है, समझ रहे हो ना। तो बस वही बात, अंतर थोड़ा सा, और कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करो जल्दी से, क्या करोगे, ही सैड टू हिज मास्टर, ठीक। उसने अपने मास्टर से कहा पार्डन मी, मुझे क्षमा कर दो। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड जुड़ा हुआ सर, हमने आपसे कई बार बताया है क्या, कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सर लिखा मिले, प्लीज़ लिखा मिले, काइंडली लिखा मिले, ठीक, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में बदल जाती है, रिक्वेस्टेड में बदल जाती है, ठीक। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपकी साइड टू की जगह क्या कर देना, रिक्वेस्टेड कर देना। तो क्या बनेगा, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर देना, टू कर देना, पार्डन हो जाएगा, ठीक। और मी हो गया फर्स्ट पर्सन, ही के पास में जाएगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस मी की जगह पे क्या कर देना, हिम कर देना है। बताओ कोई तकलीफ क्या, बहुत आसान सी तो चीज़ें हैं ना, आराम से तो बन जा रहे हैं सेंटेंस, ठीक। तो ऐसे ध्यान करके रखना आपको, ठीक। चलिए जरा हमारे पास में पहला क्वेश्चन है क्या, आई सैड लेट अस प्ले बैडमिंटन, ठीक। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक। पहले हम लोग उनके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ठीक। आपको याद रखना है क्या, कि जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, ठीक, ध्यान से सुन लीजिए, जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है उसको बनाने के हमारे पास में तीन जो हैं वो रूल्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक। पहला रूल्स हमारा क्या कहता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। आपको लेट के बाद में क्या लिखा मिलेगा, अस लिखा मिलेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। लेट के बाद क्या मिलेगा, अस लिखा मिलेगा, ठीक। दूसरे में आपको लेट के बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलेगा, ध्यान रखना क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलेगा। जैसे हमारे पास में कहीं मी लिखा मिल जाए, आपको हिम लिखा मिल जाए लेट के तुरंत बाद, ठीक, ये ध्यान रखना। और तीसरा केस जो है वो हमारा क्या होता है, कि आपको लेट के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलेगा। लेट के बाद में क्या देखने को मिले, कोई नाउन या प्रोनाउन देखने को
मिलेगा। ठीक, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब ये 3 आपको केस पढ़ने हैं और तीनों के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। ठीक, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है वो हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, हम उसके लिए आप जो है एक पूरा का पूरा वीडियो नरेशन का अपलोड कर देंगे। ठीक, उससे आप अच्छे से पढ़ करके सीख पाएंगे। ठीक, फिलहाल के हम लोग इन तीनों बातों को जानते हैं ताकि हमें ये एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग जाए। ठीक है, चलो हम लोग पहले बात करते हैं किसके बाद, जब हमारे पास में लेट के बाद में क्या मिले, अस मिले। ध्यान, जैसे यहाँ पर देखिए लेट के बाद में क्या लिखा, अस लिखा हुआ। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे होते हैं प्रपोज्ड वाले या सजेशन वाले। ठीक है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि हम लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में आप यहाँ पर या तो प्रपोज्ड लगा देना या यहाँ पर आप क्या लगा देना, सजेस्टेड लगा देना। ठीक, ध्यान से सुनते जाइएगा। और उसके बाद में आपको अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आपको यहाँ पर पहले टू लिखना है, फिर क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट प्रपोज या सजेस्टेड से काम चल जाएगा। बट अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद में क्या लगा, सॉरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना है, दैट लगाना है। दैट के बाद में आपको दो बातें और ध्यान रखनी है, क्या, या तो आपका यहाँ पर वी आएगा या आपका यहाँ पर क्या आएगा, दे आएगा। ठीक, अभी हम बताएंगे कब वी आता है कब दे आता है। ठीक, वो क्वेश्चन जब पढ़ा करेंगे तो बता देंगे अच्छी तरीके से। फिलहाल उसके बाद में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, शुड लगाना पड़ेगा। ठीक, शुड के बाद में आप लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में जो भी आपके अदर वर्ड होंगे उनको असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। ठीक, तो ये तो हमारा पहला केस हो गया। कौन सा केस हो गया, जब हमें क्या मिले, लेट के बाद में अस लिखा मिले। ठीक, उसके बाद अगर हमें लेट के बाद में क्या लिखा मिलता है, ऑब्जेक्टिव केस मिलता है, जैसे मी मिल जाए या हिम मिल जाए, तो आपको थोड़ी बातें ध्यान रखनी है। ठीक, वो क्या होंगी, तो वो ये होंगी हमारे पास में कि आपको देखो यही ध्यान में रखना है, क्या, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिख देना। सब्जेक्ट के बाद में आपको लिखना पड़ेगा रिक्वेस्टेड। ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए, सीखते जाइए। ठीक, रिक्वेस्टेड कर देना। रिक्वेस्टेड के बाद में आपका जो है वो अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद में इसको बनाने के दो तरीके होते हैं, यहीं से बदल देना। अब अगर आप बदलना चाहते हो किससे, देखो लेट को हम लोग बदल देते हैं किसमें, टू लेट में कर देना। ठीक, बाकी पूरा सेम छाप देना असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से। बट अगर आप चाहते हो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना, दैट लगाना, तो दैट के बाद में आपको जो सब्जेक्ट मिलेगा वो सब्जेक्ट आप लिख देना। सुनते जा रहे हो ना ध्यान से। ठीक, तो वो ध्यान रखना, तो आपको जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे क्या बना देना, सब्जेक्ट बना देना। ठीक, फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन के हिसाब से, किसके, थर्ड पर्सन के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। और हमें फिर एक चीज़ और लिखनी पड़ती है यहाँ पर, क्या, माइट बी अलाउड टू, क्या लिखना है, माइट बी अलाउड टू लिखना पड़ता है। टू के बाद में फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें होती है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये दो केस हो गए हमारे। ठीक, अब तीसरा केस जो है लेट के बाद में किसी नाउन या प्रोनाउन का। ठीक, अच्छा वो हम लोग अभी तभी बता देंगे जब हमें क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, ऐसे टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक, चलो हम लोग पहले पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब थोड़ा सीख चुके हो ना, उसी हिसाब से कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखिए जरा हमारे पास में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो पहले यहाँ पर ध्यान दिया गया, तो लेट के बाद में क्या लिखा हो, अस। अब हमें पता है कि जब लेट के बाद अस लिखा होता है तो सेंटेंस हमारा कैसा होता है, प्रपोज्ड का। क्लियर, तो आप यहाँ पर ध्यान रखना क्या करेंगे, आई और उसके बाद सैड की जगह पे क्या कर देना, प्रपोज्ड कर देना या सजेस्टेड कर देना, दोनों में से कुछ भी। ठीक, अब देखो क्या सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या यहाँ पर, अब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा दो, आप दैट लगा दो। अब दैट के बाद में हमने आपसे बताया कि या तो वी लगाते हैं या तो क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं। ठीक, वो डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक, अगर ये सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन का है तो आप हमेशा यहाँ पर क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे। सुन लीजिए ध्यान से। ठीक, और अगर यही सब्जेक्ट आपका जो है वो कैसा हो जाए, थर्ड पर्सन का हो जाएगा, तो फिर आप इसी जगह पे क्या लगा देना, दे लगा देना। ठीक, अब आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, इसलिए आपको ध्यान रखना यहाँ पर लिखना क्या पड़ेगा, वी लिखना पड़ेगा। ठीक, फिर वी के बाद हमने आपसे क्या कहा था, शुड लगा देना, तो क्या बोलोगे, वी शुड, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्ले, और यहाँ पे क्या कर देना, बैडमिंटन कर देना। बताओ कोई तकलीफ हुई क्या, बहुत आसान चीज़ होती है यार केमिस्ट्री। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना नरेशन, बहुत आसान सी चीज़ है, बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं खास। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अभी जल्दी से। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन भी हमारा देखो ध्यान से किससे स्टार्ट है, लेटस से। इसमें भी कुछ नहीं करना, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, ही सैड की जगह पे क्या कर देना, प्रपोज्ड कर देना। ठीक, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या कर देना, दैट लगा देना। जैसे ही दैट लगाने के बाद में फिर रुकना है। अब देखो इस अस को लेकर के जाओगे कहाँ पर, इस ही के पास। अब ये ही हो गया आपका थर्ड पर्सन का, जैसे ही थर्ड पर्सन का होता है तो दे लगा देना। ठीक, दे के बाद हमने आपसे तुरंत कहा था कि दे के तुरंत बाद आपको क्या लिखना होता है, शुड, शुड लिख देना। शुड के बाद में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, गो आउट फॉर अ वॉक। बताओ कोई तकलीफ है क्या, देखो कितना ही तो इजी है ना, आराम से तो हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अब यहाँ पे देखो तो क्या कर रहा है, द एम्परर सेड लेट द मिनिस्टर बी सेट फ्री। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, देखो इस लेट के बाद में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, नाउन। सुनना ध्यान से, अब नाउन दिख रहा है तो ये तो
लेट के बाद अस तो है नहीं ना, लेट के बाद में मी है ना हिम है, ये है क्या, नाउन। अब नाउन है तो ये केस होता है ऑर्डर्ड का। तो आपको ध्यान रखना, आप पहले क्या लिखेंगे, द एम्परर, और उसके बाद में आपको यहाँ पर सैड की जगह पे क्या कर देना है, ऑर्डर्ड कर देना है। बताओ कोई तकलीफ क्या। ऑर्डर्ड करने के बाद में अब रुकना है थोड़ा ध्यान से, ठीक, समझना है जरा इसको कैसे करेंगे, ठीक। ऑर्डर्ड के बाद में इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लिख देना, दैट लिख देना। दैट लिखने के बाद में ये जो आपको दिख रहा है ना द मिनिस्टर, तो आप यहाँ पर पहले क्या लिख देना है, द मिनिस्टर लिख देना, ठीक। मिनिस्टर लिखने के बाद में अब यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, शुड लगाना पड़ेगा, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या लगा देना, शुड लगा देना, ठीक। शुड के बाद में आपके पास में जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो लिख देना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, और उसके बाद में आप यहाँ पर चाहिए तो क्या लिख देना, सेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री। बताओ कोई कष्ट है क्या, है आसान कि नहीं है, ठीक। तो थोड़े थोड़े आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, बाकी कठिन कुछ नहीं होता, आराम से बना लो जाओगे, समझ रहे हो। अगला देखो, अब इसमें देखिए जरा ध्यान से, चौथे क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दे रखा है, लेट के बाद में अस दे रखा। अब अस दे रखा तो फिर से वही बात कि हमें किससे बनाना पड़ेगा, प्रपोज थे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ही सेड टू की जगह क्या कर देना, प्रपोज्ड। अब देखो जरा ऑब्जेक्ट भी दिया गया है ना, तो प्रपोज्ड के बाद में देखो ऐसे ही, फिर उसके बाद या तो प्रपोज्ड करना या सजेस्टेड कर देना कुछ भी, ठीक। उसके बाद तुरंत आपको टू लगाना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया तो टू। फिर उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है क्या, ये अस जो है वो फर्स्ट पर्सन है, किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास में। तो यहाँ पे देखो ही लिखा, अब ही है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन से क्या मिलता है आपको, दे, और फिर आपके बाद शुड लिखेंगे। शुड के बाद में आप यहाँ पर करेंगे स्टार्ट, और टुमारो की जगह पे आप क्या कर देना, द नेक्स्ट डे। टुमारो की जगह क्या कर देना, द नेक्स्ट डे कर देना, या द फॉलोइंग डे कर देना, दोनों सही होते हैं। क्लियर, इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है क्या, पहले तो यहाँ पे देखो लेट के बाद क्या लगा हुआ, अस, कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या लिखना, पहले राम सैड टू की जगह पे आप क्या कर देना, प्रपोज्ड कर देना, फिर आप टू लगाना, टू के बाद में क्या लिखना, मी लिखना, इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना, दैट के बाद में आपको ध्यान रखना राम हो गया थर्ड पर्सन, तो आप यहाँ पर क्या लिख देना, दे लिख देना। दे के तुरंत बाद आपको पता है शुड लगाते हैं, फिर गो लिखना, आउट लिखना, फॉर अ वॉक कर देना, कोई तकलीफ की बात नहीं है, ठीक। आसानी समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जाएगा, द कैट सैड टू द रैट्स। अब देखो लेट के बाद में फिर से क्या लिख दिया, अस लिख दिया, तो कुछ भी मत करो, यहाँ पर क्या लिखो, प्रपोज लिखो, द कैट सैड टू द रैट्स। देखो अच्छा पहले इसका मीनिंग समझ लो ना, कह रहा है बिल्ली ने किससे कहा, चूहों से कहा, रैट्स। कह रहा लेट अस, चलो स्टार्ट, शुरू करते हैं, ऑन अ पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थ यात्रा, ऐसा पॉसिबल है क्या, बताओ। उसको जन्नत में पहुंचा देगी बिल्ली जो है, जितने भी चूहे हैं, तीर्थ यात्रा के बारे में अगर सोचा भी बिल्ली के साथ में तीर्थ यात्रा करने के बारे में ना, तो बड़ी जल्दी तीर्थ की यात्रा करा देगी उसको, ठीक, और याद करा देगी, ऐसी जगह पे पहुंचा देगी उन सभी को, ठीक है, निपटा करके। तो समझ, आप सब समझदार हो ना, तो ये समझ लो जन्नत के दर्शन करा देगी उसको यहीं पे भी तुरंत 2 मिनट के अंदर ना। तो ध्यान रखना, देखो कैसे कहा, कैसे सेंटेंस कैसा बना दिया, सोचने वाली बात है ना। तो क्या बोलेंगे, द कैट प्रपोज्ड, उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करना, टू, और उसके बाद में द रैट्स कर देना, क्लियर। उसके बाद इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट। दैट के बाद में आपको ध्यान रखना है, या तो वी लगाते हैं या दे लगाते हैं, ठीक। अब याद रखो द कैट हो गया थर्ड पर्सन, तो आपको यहाँ पर लगाना क्या पड़ेगा, दे। दे के बाद में आपको शुड लगाना, फिर शुड के बाद स्टार्ट, फिर ऑन अ पिलग्रिमेज कर देना। देखो कितने तो इजी सब है सेंटेंस, है कि नहीं, आराम से तो समझ में आ जाते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ, द टू कैट्स क्राइड, मतलब 2 बिल्लियां चिल्ला रही थी, लेट केस बी क्लोज, केस को क्या कर दो, बंद कर दी जाए, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये द केस जो है ये क्या है, नाउन है। अब अगर नाउन है तो फिर आपको ध्यान रखना ये सेंटेंस जो है किससे बनेगा, ऑर्डर्ड से बनेगा। तो आप क्या बोलेंगे कि द टू कैट्स क्राइड की जगह पे आप क्या कर दीजिए, ऑर्डर्ड, फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या कर दीजिए, दैट। दैट के बाद में आपको ध्यान रखना क्या लिख देना, द केस, द, क्या हो गया यार, द केस, अच्छा नहीं लिख पा रहे ना ऐसे, द केस, फिर उसके बाद में आप क्या लगाते हैं, शुड, और शुड के बाद में आप क्या लगा दीजिए, बी, और उसके बाद में क्लोज कर दीजिए, बिल्कुल सेम बन जाएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं होगी, ठीक। आगे देखो कह रहा है ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस वेट फॉर द ट्रेन, ठीक। अब देखो लेट के बाद में क्या लगा दिया, अस लगा दिया, ठीक। जरा सोचो लेट के बाद में अगर अस लगा हुआ है तो बड़ा इजी सब्जेक्ट, मतलब इजी सेंटेंस होता है आराम से बनाने के लिए, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, प्रपोज्ड। अब देखो इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं गया, नहीं दिया गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट लगा देना। दैट के बाद में देखो ही का, ही पर्सन कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन। जैसे ही थर्ड पर्सन देखते हो तो क्या लगाते हो, दे, और उसके बाद में आप क्या लगा देते हो, शुड। तो यहाँ पर क्या कर देना, दे शुड, और उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, वेट फॉर द ट्रेन, इस तरीके से, ठीक। देखो हो गया नहीं हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्या, कह रहा प्रमोद सैड टू मी, यानी प्रमोद ने मुझसे कहा लेट अस। अब देखो लेट के बाद में क्या लगा दिया, अस लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या करोगे आप, प्रमोद सजेस्टेड,
ठीक, या प्रपोज्ड कर दो, प्रमोद प्रपोज्ड, फिर उसके बाद क्या लगा दो टू, उसके बाद मी लिख दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिख दो, दैट लिख दो। दैट लिखने के बाद में आप यहाँ पर प्रमोद को देख करके, थर्ड पर्सन को देख करके तुरंत यहाँ पर क्या लिख देना, दे लिख देना। ठीक, फिर उसके बाद में आप तुरंत यहाँ पर क्या लिख देना, शुड लिख देना, दे शुड, और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, वेट, दे शुड वेट फॉर। ठीक, अब देखो आर की बात करें तो ये भी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन जो है वो प्रमोद के पास जाएगा तो जरा सोचो क्या मिलेगा आपको। देखो यहाँ पर प्लूरल लिखा हुआ है, ठीक, तो याद रखना प्रमोद के साथ से जाएगा तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है थर्ड पर्सन है तो हिज फ्रेंड्स, क्या मिल जाएगा, हिज फ्रेंड्स मिल जाएगा। बताओ कोई तकलीफ क्या, आसान है कि नहीं। ठीक, तो ये भी बात आपको ध्यान करके रख लेनी है। ठीक, अब देखो चलो आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्या, ही सैड लेट मी। अब देखो मी आ गया, अब समझना जरा ध्यान से। ठीक, यहाँ पर क्या आ गया, मी आ गया। अब जैसे ही आपको मी देखने को मिलेगा तो यहाँ पर सैड की जगह पे आप क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड करेंगे। इसको दो तरीके बनाने के मैं दोनों बता दूंगा, अभी सुन लो ध्यान से। ठीक, पहला तरीका देखो, ही रिक्वेस्टेड, फिर उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको क्या लिखना होता है, टू लेट कर देना। क्या कर देना, टू लेट कर देना। ठीक, टू लेट, और उसके बाद में इस मी को जाओगा फर्स्ट पर्सन के ही के हिसाब से, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना, हेम कर देना, फिर पूरा सेम छाप देना, गो टू द जू, उसके बाद में टुमारो को द नेक्स्ट डे में। ठीक, ये टुमारो किस में देना, द नेक्स्ट डे में। ठीक, ये तो पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या होता है, दैट से बनाने का। दैट से बनाने का तरीका क्या है वो सुन लो। तो पहले क्या करेंगे, ही रिक्वेस्टेड। ठीक, ही रिक्वेस्टेड, साइड की जगह पे क्या कर देना, रिक्वेस्टेड कर देना। ठीक, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, दैट। दैट के तुरंत बाद इस मी को हिसाब से ध्यान रखना, सब्जेक्ट लगाना होता है। अब मी जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास में, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ही। अब ही के बाद में अपनी तरफ से आपको हर हाल में जोड़ना पड़ता है बेटा, माइट बी अलाउड। ध्यान से सीख लो, एक क्वेश्चन में माइट बी अलाउड और यहाँ पे क्या, टू, और टू के बाद में एन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दे रखी है आपको, गो, और उसके बाद में टू द जू, उसके बाद में टुमारो को किस में बदल देना है, द नेक्स्ट डे में बदल देना। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या, आसान सा है तो ही नहीं, तो आराम से बना लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ध्यान से देखो तो लेट के बाद में क्या लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लेट के बाद में मी लिखा मिलेगा। ठीक, अब अगर आपको मी लिखा मिल रहा है तो इसमें भी वही केस चलाना। तो यहाँ पे टोल्ड की जगह पे आप क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड करेंगे। सुनिए जरा ध्यान से, तो क्या बोलोगे, मिस्टर सिन्हाज सेक्रेटरी रिक्वेस्टेड द क्लाइंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या करो, टू लेट करो। ठीक, देखो ज़्यादा बड़े चक्कर में ना पड़ो ना, आसान तरीके से बनाओ, टू लेट। अब मी हो गया फर्स्ट पर्सन, तो मिस्टर सिन्हा के सेक्रेटरी के पास गया, इससे उसे क्या मिल जाएगा, हिम। तो यहाँ पर क्या कर देना, हिम कर देना। क्लियर, हिम करने के बाद में आप यहाँ पर क्या कर देना, ठीक, लेट हिम टू, ठीक है, क्या हो गया, टू लेट हिम। उसके बाद यहाँ पे सी लिखा हुआ है। ठीक, ये अंदर कैसा है, थोड़ा सा कटा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सी द डॉक्यूमेंट्स, फिर इफ दे तो हो गया थर्ड पर्सन, कोई दिक्कत नहीं। आर का आप क्या कर देना, यहाँ पर वर कर देना। ठीक, और हेयर को किस में बदल देना, देयर में बदल देना। बताओ कोई कष्ट हुआ क्या, आसान है कि नहीं, आराम से तो बन ही जा रहे हैं ना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। ठीक, चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो दिया गया है, द स्टूडेंट रिप्लाइड देयर इज नो बडी टू हेल्प मी इन दिस मैटर, प्लीज हेल्प मी। ठीक, अब ये तो देखो आसान सा सेंटेंस, पहले इसको देखो ध्यान से। ये सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से स्टार्ट है और यहाँ पे फुल स्टॉप पे खत्म, मतलब ये सेंटेंस हो गया असर्टिव। और असर्टिव सेंटेंस में आपको पता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना पड़ता है, दैट। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट देयर इज की जगह क्या कर देना, वॉज नो बडी टू हेल्प। अब मी की क्या जगह क्या कर देना, स्टूडेंट के हिसाब से हिम कर देना। मी की जगह पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक, तो हिम इन दिस की जगह क्या कर देना, दैट कर देना, मैटर कर देना। ठीक, फिर उसके बाद फुल स्टॉप जहाँ दिखे वहाँ रुक जाओ और एक बार मन से पढ़ो इस सेंटेंस को, ये क्या कह रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। अब इसमें क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हमने बताया आपको जब आपके पास में कोई भी नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो एंड लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, फिर लिखते हैं क्या, कंजंक्शन। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिखते हैं, कंजंक्शन लिखते हैं। ठीक, तो बस इतनी तीन बातें पता करनी है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले तो एंड लगा लो, एंड लिख दिया, फिर उसके बाद ध्यान से देखो तो प्लीज़ लिखा हुआ है। अब अगर प्लीज़ लिखा हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब आंख बंद करके आप लिख सकते हैं रिक्वेस्टेड। ठीक, कहते हैं आंख बंद करके दिखता कहाँ है ना, देखो मन की आंखों से दिखेगा। तो आप क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड कर देना। ठीक, उसके बाद में आपको पता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कंजंक्शन की जगह पे हम लोग वहाँ पर क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। तो क्या कर देना, टू कर देना, फिर हेल्प कर देना। अब मी जो है वो फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट के पास जाएगा तो यहाँ पर उसे क्या मिल जाएगा, हिम मिल जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या, है इजी कि नहीं है। ठीक, सोचो जरा अपने मन से, एक बार मन से पढ़ो। ठीक, और एक बार मन से सोचो जरा ध्यान से, बहुत कठिन नहीं है नरेशन। ठीक, बहुत इजी है, समझ रहे हो, बट आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आराम से बना ले जाते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्या, अब देखो इसमें लेट के बाद में क्या लिख दिया उसने, अस लिख दिया। क्या लिख दिया, अस लिख दिया। ठीक, अब अगर लेट के बाद में अस लिखा है तो फिर से वही सारी बातें जो आपको सिखाई जा चुकी है। तो क्या बोलोगे कि द एजुकेशनिस्ट,
ठीक। उसके बाद में सैड की जगह पे आपको पता है क्या बोला जाता है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, तो आप प्रपोज्ड कर देना। ठीक। और उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट लगा देना। दैट लगाने के बाद तुरंत आपसे कहा गया था क्या लिखना होता है, दे के बाद में आप अगर ध्यान से देखो तो द एजुकेशनिस्ट जो है वो कैसा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन का होने पर आपको पता है क्या लिखना है, दे, और दे के तुरंत बाद हमने क्या कहा था आपसे, क्या लिख देना है, शुड, तो दे शुड। उसके बाद में बोलेंगे प्रिपेयर, आर हो गया कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये एजुकेशनिस्ट के पास जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, हिज मिल जाएगा आर की जगह पे, फिर चिल्ड्रन कर देना, टू फेस द फ्यूचर चैलेंज। ठीक, ऐसे पूरा सेम कर देना। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं ना। अगला क्वेश्चन करो। अब देखो लेट के बाद में इसमें तो आपको दे रखा है मी, क्या दिया गया लेट के बाद में, मी दे रखा। ठीक, अब इसको ध्यान से पढ़ो तो अगर मी दे रखा है तो आपको भी पता है क्या कि सैड की जगह पे करना क्या है, रिक्वेस्टेड करना है। तो आप क्या बोलेंगे, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड टू द गार्डनर, ऐसे ही तो है ना, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड टू द गार्डनर। उसके बाद में आपको ध्यान रखना कि इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या कर दो, या तो लेट की जगह पे क्या कर दो, टू लेट कर दो। सुन लो ध्यान से, क्या कर दो, टू लेट कर दो। फिर उसके बाद में मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, चाइल्ड के पार्ट में जाएगा तो आपको ध्यान रखना। अच्छा, बच्चे का जो है वो है, हमें जेंडर पता नहीं होता है। ठीक है, अगर बच्चा अगर लड़का है तो फिर हमें पता है ही के हिसाब से कर देते हैं, और उसके हिसाब से करेंगे तो हिज कर देंगे। ठीक, तो ये भी थोड़ी सी बात ध्यान करके रखने वाली होती है। ठीक है, मान लो हमने लड़का मान लिया, अब अगर लड़का मान लिया आपने उस बच्चे को तो आपको यहाँ पर क्या कर देना, हिम कर देना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, हिम पिक सम फ्लावर्स। ठीक, इतना ही तो है ना, बस इतना ही कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, कह रहा ऑलवेज कुक विद बटर सैड हर मदर, उसकी मम्मी ने कहा, नेवर यूज मार्गरेन मतलब मिलावटी तेल। ठीक, मार्गरेन मतलब क्या होता है, मिलावटी तेल। मतलब उसकी मम्मी जो है उसे क्या कर रही हैं, सलाह दे रही हैं। ध्यान से देखो क्या कर रही थी, सलाह देने की हमेशा जो है वो किससे बताओ, खाना जो है कुकर, क्या यार कुकर नहीं, बटर, किससे, बटर से पकाने के लिए कह रहे मार्गरेन मतलब होता है मिलावटी तेल। कह रहे मिलावटी तेल का यूज़ ना करो, तो एडवाइस कर रही। तो आप क्या बोलोगे कि हर मदर, सुन लो ध्यान से, क्या बोलना है, हर मदर। ठीक, एडवाइज्ड, क्या बोलेंगे, हर मदर एडवाइज्ड। ठीक, और फिर इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिखना, टू कुक ऑलवेज विथ बटर। ठीक, ऑलवेज थोड़ा पीछे ले आना, तो टू कुक ऑलवेज विथ बटर। ठीक, उसके बाद में फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या कर देना, नेवर टू, क्या कर देना, नेवर टू यूज मार्गरेन। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो जल्दी से, कर द सेंट सेड टू हिज पपिल्स मतलब संत ने अपने अनुयायियों से कहा क्या, बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली। तो वो क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं कि शांत रहिए कृपया। ठीक है, तो क्या बोलोगे, द सेंट एडवाइज्ड हिज पपिल्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा दो, बी क्वाइट कर दो, एंड लिसन टू मी की जगह पे क्या कर दो, हिम कर दो, केयरफुली कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है क्या, देखो जरा ध्यान से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में है, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू एंड गो अवे। ठीक, अब ये देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन हो गया। ये सेंटेंस ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, यहाँ पे फुल स्टॉप पे खत्म, ये कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप है। उसके बाद एक ये नया सेंटेंस स्टार्ट है, तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, वैसे भी अपन को ना बना देते हैं। जैसे अब अगर सेंटेंस असर्टिव है तो हमने बता रखा आपको कि सैड की जगह पे आप क्या कर देते हैं, टोल्ड। कब, जब आपके पास ऑब्जेक्ट हो। अब ऑब्जेक्ट तो नहीं है बट आपको मानना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। अब मानेंगे क्या, बड़ी सोचने वाली बात तो ये, अब यू दिया गया आपको, क्या दिया गया, यू। और यू जो होता है ये कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। और जो सेकंड पर्सन होता है वो किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट के पास। अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं बट मानना भी है, माने तो किसको माने, देखो एनी ऑफ यू मतलब उन तुम में से कोई भी, तो ये मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो आपको याद रखना ऑब्जेक्ट जो है वो क्या मानना पड़ेगा, देम मानना पड़ेगा। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ही टोल्ड देम, क्या कर देना, ही टोल्ड देम कर देना। ठीक, उसके बाद में आपको क्या करना है, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे पता ही है पीछे सब क्या करते थे, दैट करते थे। दैट के बाद में आई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के पास जाएगा तो क्या मिलेगा, ही। और डू नॉट का हमारा क्या हो जाता था, डिड नॉट। ठीक, तो डू नॉट को किस में बदल दो, डिड नॉट में बदल दो, विश टू सी एनी ऑफ। अब यू की जगह पे क्या कर देना, देम कर देना, एनी ऑफ देम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में देखो नया सेंटेंस स्टार्ट हो, तो नया सेंटेंस स्टार्ट के लिए हमने अभी तीन बातें बताई। सबसे पहले तो एंड लगा देना, एंड के बाद में हमने बोला रिपोर्टिंग, ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब लगा देना। अब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखा, गो अवे मतलब भाग जाओ, क्या दे रहा वो, आदेश दे रहा। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, ऑर्डर्ड कर देना, तो एंड ऑर्डर्ड। फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या करते थे अपन, टू कंजंक्शन लगा देते, टू क्या कर देना, टू गो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवे। बताओ कोई तकलीफ है क्या, कितने तो इजी सेंटेंस है ना, आराम से तो बन ही जा रहे हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन और देख लो, लास्ट ही क्वेश्चन तो बचा क्या है, क्या हुआ भाई, गो अवे नहीं, अभी लास्ट क्वेश्चन कहाँ है ना, ये हमको लग रहा है 18 नंबर हो चुका है क्या, सोचो देखो ज़रा ध्यान से, हो चुका है क्या, पीछे एक बार चेक कर लेते ना, पीछे हो चुका मुझे लग रहा है। डॉक्टर वाला ये है ना, ये सॉरी ये डॉक्टर वाला नहीं है। ठीक, ये किसका था, सेंट वाला था। चलिए कर लो इसको भी,
क्या बोलते हो, कह रहा द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, क्या कहा, बी क्वाइट, यानी क्या बोलो, चुप रहो, एंड लिसन टू मी केयरफुली। तरह सोचो डॉक्टर क्या करता है उसे, और ऑर्डर करेगा, सजेस्टेड करेगा, एडवाइस करेगा या रिक्वेस्ट करेगा। सोचो रिक्वेस्ट तो कभी नहीं करता ना, ऑर्डर भी दे सकता है या तो सजेस्टेड करता है। ज़्यादातर वो क्या करता है, सजेस्टेड करता है, सुझाव देता है, ठीक है, कि चुप हो जाओ और मुझे ध्यान से सुनो, ठीक। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको क्या लगता है, ठीक, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक, आपको क्या लगता है, जो भी आपको लगता हो ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। अगला देखो जरा, अगला हमसे कह रहा है ही सेड। अब देखो लेट के बाद में क्या लिखा हुआ, अस लिखा हुआ, ठीक, इसको भी तो आप सीख चुके हो ना। अच्छा एक काम करो, दोनों के दोनों आपके लिए होमवर्क है, दोनों के सेंटेंस जो है आपके होमवर्क हैं, ठीक। आपको ये दोनों के दोनों सेंटेंस जो है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक, और पूरा सॉल्व करके दिखाना है कैसे होगा, ठीक। अगर आप सीख चुके हो तो देखो, खुद तो कुछ भी तो करो ना थोड़ा बहुत, अगर सीख चुके हो ना तो फिर खुद भी थोड़ा बहुत करना आना चाहिए ना। तो ध्यान रखना आपको कि ये दोनों सेंटेंस जो हैं आपको क्या करने हैं, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर करने हैं, ठीक। और इतना बहुत है आज के लिए ना, अब कंप्लीट हो गया है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जितने भी वीडियो अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, ठीक है। चलिए अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।